वेलकम फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइट में। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है न्यू मून इन जेमिनी के बारे में, जो कि है 30 मई को और शाम के 5 बजे लग जाएगा। तो ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, जो कि मैंने जोडिएक साइंस की रीडिंग के लिए बनाया है। और मेरा फर्स्ट चैनल है हीलिंग पल्स 777। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जेमिनी न्यू मून है 30 मई को और शाम के 5 बजे ये लग जाएगा। तो न्यू मून की अगर हम बात करें तो न्यू सीड्स की बात करता है, न्यू बिगनिंग्स की बात करता है, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए कोई अपनी न्यू इंटेंशन सेट कर सकते हैं। अपनी लाइफ के किस एरिया में आप करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से न्यू मून की एनर्जीज होती हैं जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं आने वाले समय में आपकी लाइफ पर। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ मैं, अगर आपको बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आती रहती है कंटिन्यूटी से, यानी कि कुछ आपको साउंड आ सकता है पर वो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा साउंड आ रहा है। तो एक बहुत ही छोटा सा चिड़िया का बच्चा है। हमारे घर की खिड़की के पास में एक घोंसला बनाया चिड़िया ने, और वहाँ पे उसके जो बच्चे थे वो हुए हैं, और काफ़ी दिन हो गए तो 2 बच्चे उनके उड़ चुके हैं। एक लास्ट बच्चा रह गया है जो कि थोड़ा कमज़ोर है और अभी घोंसले के अंदर ही है। तो वो बच्चा हमेशा शोर मचाता है, यानी कि 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है और शाम के 4-5 बजे तक बोलता रहता है, क्योंकि उसके भाई बहन उड़ गए हैं, वो अभी अकेला रह गया है। तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी रीडिंग में, स्पेसिफिकली फायर साइंस की रीडिंग में बहुत आवाज़ आई है बैकग्राउंड में। हालांकि मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, पर अगर आपको बैकग्राउंड में फिर भी आवाज़ आती है लगातार, तो फिर प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। नेचुरल साउंड है, एंजॉय कीजिएगा और ब्लेस कीजिएगा उस बच्चे को उसकी जर्नी के लिए। तो इस टाइम पीरियड में याद रखिएगा कि जैसे ये न्यू मून लग रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड का भी टाइम चल रहा है। फुल मून की एनर्जीज भी जब होकर गई हैं तो उसमें भी मैंने आपको डिटेलिंग दी थी, और कहीं ना कहीं जो इक्लिप्स है उसकी एनर्जीज भी हैं। एरीज जो है बहुत ही स्ट्रांगली इस टाइम पीरियड में काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। एरीज जो है मार्स, यानी कि मार्स जो है वो एक सोल्जर की एनर्जीज को बताता है। सोल्जर हमेशा वॉर में होते हैं या पीस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो चेंजेस या उतार चढ़ाव उसमें बहुत होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को सामने लाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अगर लॉ की हम बात करें, कर्मास की बात करें, नियम कानूनों की बात करें, तो फिर इस तरह की एनर्जीज भी प्लैनेट्स में हैं। यानी कि यूनिवर्स में जो भी चल रहा है वो आपको लगातार एक उतार चढ़ाव देता रहेगा। नियम कानूनों में आपको बांधने की कोशिश करेगा, कुछ नियम कानून टूटने की कोशिश होगी, कुछ नए नियम कानून आप देख सकते हैं, लॉ से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं, कर्मा से रिलेटेड चीजें आप देख सकते हैं, क्योंकि सैटर्न है वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 5 जून से या 4 जून से। तो उसके बाद आपको और भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि चीजें आपके लिए बहुत सारी होंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं लगातार। तो न्यू मून आपको बहुत सारी सिचुएशंस में, बहुत सारे एरिया में कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट करने का या फिर न्यू स्टार्ट करने का, अपनी थिंकिंग को चेंज करने का मौका जरूर देगा। अगर हम बात करें जेमिनी की, क्योंकि जेमिनी को रूल करता है मरकरी। मरकरी रेट्रोग्रेड है ना। तो जो मरकरी है वो प्लेनेट है कम्युनिकेशन का। आप जहाँ पे कोऑर्डिनेशन करते हैं, जहाँ पे आप अपनी जो क्रिएटिविटी है या अपना एक्सप्रेशन है वो दिखाते हैं, तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको आती रहेगी। मरकरी टीचर की एनर्जीज हैं, क्योंकि आपकी इंट्रो को जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, रीडिंग में कर चुकी हूँ। ये बहुत कमाल की बात है कि जो मरकरी है वो आपको टीच करता है, लेसन सिखाता है, लर्न करवाता है लेसन। और बहुत इस तरह के 1 या 2 पायल रहे हैं जिसमें टीचर के कार्ड आए हैं, यानी कि आप कोई ना कोई लाइफ के लेसन लर्न करेंगे, आपके थिंकिंग पैटर्न के ऊपर चीजें काम करेंगी। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा 3 तारीख से, और सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा 4 या 5 जून से। तो लाइफ में अप एंड डाउन आपको देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए तैयार रहिए उसके लिए, लेकिन अपने पे काम करते रहिए। जेमिनी जो है एक डुअलिटी की बात करता है, यानी कि 2 साइड की बात करता है, चाहे वो ह्यूमन इंसान का नेचर हो या कोई भी सिचुएशन हो। तो कहीं ना कहीं ये लवर्स की एनर्जीज को भी बताता है, लेकिन इस टाइम पीरियड में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको स्टक करती हैं, और आप अपनी इंट्यूशंस को अगर सुनते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उस बात पे जाते हैं जो कि आपकी इंट्यूशंस आपसे कहती हैं, या जिसके बारे में आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि आपको इस चीज़ को करना है और आप करते हैं, तो आपका रास्ता सही रहता है। तो जो जेमिनी है वो आपके डार्क साइड की बात भी करेगा, लाइट साइड की बात भी करेगा, आपकी सैडनेस की बात भी करेगा, हैप्पीनेस की बात भी करेगा, जो अच्छा है और जो बुरा है उसकी बात भी करेगा, जो उतार चढ़ाव है उसके बारे में भी बात करेगा। जो आप लर्निंग कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, यानी कि
कि जो आप सीख रहे हैं और जो सच्चाइयां हैं उसके बारे में भी बात करेगा। तो आपकी लाइफ में जहां पर भी आपको एक्सपेंशन की नीड पड़ेगी या फिर एक्सपेंशन की आपको ज़रूरत है उसके बारे में बात करेगा। तो आप इस टाइम पीरियड में ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। जेमिनी जो है वो रूल करता है नर्वस सिस्टम को, आपके हैंड्स को, रिस्ट को, आर्म्स को और शोल्डर्स को, आपकी लंग्स को और आपकी ब्रीथिंग को। तो जब भी आपको ये लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर आप एंजाइटी में जा रहे हैं, आपको कोई डिप्रेशन हो रहा है, ब्रीथिंग पे फोकस कीजिएगा, अपनी सांसों पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे कार्ड योगा के और आप लोगों के लिए आए हैं, आपकी रीडिंग के अंदर योगा के कार्ड भी रिपीट हुए हैं। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना या सिचुएशंस के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो न्यू मून है हमेशा ही एक इंटेलिजेंस की बात करता है, सीक्रेट्स की बात करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिवील होता है, आप कुछ चीज़ों को देख पाते हैं। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इनकी कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी चीज़ों को सही तरीके से कहना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें रहेंगी जब आप लोगों को अपनी बात कहना चाहेंगे और अगर आप उसमें कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, जिस चीज़ में आपको परेशानी लगती है, जो बातें आप सोचते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो या फिर आपके सिबलिंग्स हों, आपके नेबर्स हों, उसमें आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगेन क्योंकि थोड़ी सी सोल्जर वाली एनर्जीज भी हैं, थोड़ी सी वॉर वाली एनर्जीज भी हैं, तो अपने आप को उत्तेजना में लेके नहीं जाना है, यानी कि भड़कना नहीं है किसी चीज़ पे, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन रहेगी कि कम्युनिकेशन आप जरूर कीजिए और आपको कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा, अपने कामों को बेहतर करने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो वो भी आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगी। स्पेसिफिकली इस न्यू मून इन जेमिनी में आपके लिए क्लैरिटी आ रही है कि आपको आगे करना क्या है। तो आप उस चीज को कितना रियलाइज कर पाते हैं या उस चीज को ले पाते हैं, ये टोटली आपके थॉट पैटर्न के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। स्टक जगह से सोचेंगे तो आपको कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपदाओं में अगर अवसर देखेंगे या उस सिचुएशन में आप ये देख पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर आप कर सकते हैं या किस जगह से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। लेकिन वो आपको लेनी पड़ेगी, वो अपने आप से आपके सामने नहीं आएगी, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएंगी, कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होंगे जो कि आपको शॉक भी कर सकते हैं, आपको सरप्राइज भी दे सकते हैं। आने वाले टाइम पीरियड में भी ऐसा होगा, यानी कि ये जो न्यू मून इन जेमिनी है ये आगे तक की टोन सेट कर रहा है, अगले फुल मून तक के लिए और उसके बाद के लिए भी। चीजें चेंज होंगी, सिचुएशंस बदलेंगी और आप कुछ ऐसी पुरानी बातों को भी जान सकते हैं जो कि आपको पता ही नहीं थी कि अच्छा ये भी हुआ था, ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी मेरे साथ में हुआ था, या इस बात के बारे में ये वाली बात भी थी, कुछ ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है। अपनी रियल चॉइसेस करने का मौका मिलेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको अदर सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी कि एक ही पहलू नहीं होता हर चीज का, कोई दूसरा रास्ता, दूसरा तरीका भी हो सकता है किसी सिचुएशन को डील करने का। तो आप चीज़ों से भागना भी चाहेंगे और कुछ चीज़ों से अपने आप को आज़ाद भी करना चाहेंगे। बेचैनी रहेगी, कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन उसमें आपको उन चीज़ों को हैंडल करना होगा। तो आइडियाज़ आपको आएंगे, ट्रैवलिंग करने का आपका मन रह सकता है कि हाँ मुझे ट्रैवलिंग करनी है। लाइफ की जो भी दो सिचुएशंस हैं उनको आप देखने की कोशिश करेंगे, कोशिश आप जरूर करेंगे। देखिए मैं हमेशा ही इस बात को मानती हूँ, आप सोचेंगे मैं ऐसे कह रही हूँ, लेकिन एक रियलिटी है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ और टचवुड इस बात के लिए कि आप लोग जो भी इस चैनल से जुड़ते हैं या जो अपना प्यार दिखाते हैं या जो नहीं दिखा पाते हैं, कोई बात नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी जो आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं, आपको पता है ये चैनल मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ही फोकस करके बनाया है। और जो लोग यहाँ जुड़ते हैं, ये अपनी बातों को शेयर करते हैं, या अपनी जर्नी को शेयर करते हैं, अपने पेन्स को, अपने सौरों को या अपने ग्रीफ को, यानी कि आपकी जो भी दुख तकलीफें हैं या फिर आपकी ग्रोथ है, आपकी हैप्पीनेस है, आप उसको शेयर करते हैं, आप उसमें काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लोग अपनी उस चीज को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हमेशा ही एक फियर में रहते हैं। तो आप जिस भी चीज को कर पाते हैं या आप करते हैं, मैं उस चीज के लिए आपको हमेशा ही बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि यही बहुत बड़ा काम है, यही बहुत बड़ा स्टेप है जो आप करते हैं। इनकी आप कुछ करते हैं, आप खाली हाथ नहीं बैठे हैं, आप सिर्फ बातें नहीं करते हैं, आप सिर्फ कहानियां नहीं बोलते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूजन में भी हैं तो एक क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं और जो सामने आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसमें अपने आप पर काम करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। ये आपको मैं शब्दों में नहीं बता सकती। रियल में अगर कोई भी एक इंसान किसी दूसरे इंसान के जीवन में कुछ भी पॉजिटिव ऐड कर सकता है या उसकी लाइफ में कुछ भी ग्रोथ कर सकता है या उसको आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता दिखा सकता है,
तो उसका जीवन वो सफल हो जाता है। और इस माध्यम के जरिए न जाने कितने ऐसे लोग यहाँ पे जुड़े हैं जो अपनी बात कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, कुछ प्यार देते हैं और कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस भी देते हैं। तो नेगेटिव वाइब्रेशंस तो मैं लेती नहीं हूँ, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ। फील तो डेफिनेटली होती हैं पर मैं नहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल क्लोज हूँ इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे आप जो भी अपना प्यार देते हैं, मैं हमेशा ही उसको सर माथे पे रखती हूँ और रखूँगी। मैं बहुत 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 आभारी हूँ आप लोगों की यहाँ होने के लिए, अपना प्यार, अपना साथ, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो जिन लोगों ने भी इस पार्ट को सुना है या इस पार्ट तक पहुँचे हैं, चाहे आप पहली बार जुड़े हैं या फिर आप पहले से जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दिल से बहुत सारा शुक्रिया आपका यहाँ होने के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। मैं ईश्वर की हमेशा ही आभारी रहूँगी। बस यही छोटी सी बात कहनी थी। तो इस टाइम पीरियड में सैटर्न और मरकरी की वजह से आपको डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, डिफिकल्ट इश्यूज होंगे जिसके साथ आपको डील करना होगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में सबसे अच्छी बात ये होगी कि डिवाइन जो है आपको इंस्पायर करता रहेगा। पैकेज रहेगा आपके लिए कि डिफिकल्ट इश्यूज होंगे, डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन डिवाइन साथ में होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं डिवाइन पे या आप नहीं करते। देखिए, सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा ना, तो आपके सामने कर्मा से रिलेटेड बहुत चीजें आएंगी। जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया होता है, आपको बुरा सोच रहे होते हैं, तो ये बात उन लोगों के लिए नहीं है जो कि नहीं मानते, क्योंकि मानने या ना मानने से जो भी प्लेनेटरी चीजें हो रही हैं या सिचुएशंस चेंज हो रही है या उनको होना है, वो कोई भी नहीं रोक सकता, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम जिस यूनिवर्स के अंदर पैदा हुए हैं, जिस जगह पर हम पैदा हुए हैं, जिन प्लैनेट्स के अंडर में हम पैदा हुए हैं, चाहे हम किसी भी धर्म या जाति को बिलोंग करते हो, हम उस चीज को माने या हम ना माने, हम उसके इन्फ्लुएंस में हैं, क्योंकि हमारी सोल ने चूज किया है इस यूनिवर्स के लॉस के अंदर पैदा होना या फिर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना। तो इसके अंडर में ही हम आते हैं और आप अपनी लाइफ के अंदर एक इन्फ्लुएंस देखेंगे इसका। तो अगर आप इन प्लैनेट्स को नहीं मानते हैं तो फिर टैरो कार्ड की रीडिंग का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टैरो कार्ड जो होते हैं वो किसी ना किसी प्लैनेट से कनेक्टेड हैं। जो भी उसमें आपको सुनने को मिलता है उसके अंदर प्लैनेट्स की एनर्जीज है, खाली वो सिर्फ एक जो आपको पिक्चर दिखाई देती है वो नहीं है, प्लैनेट्स का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। आप जो रीडिंग देख रहे हैं या फिर आप देखेंगे अभी अपनी जोडिक साइंस की, वो आपके एलिमेंट की बात करती है और एलिमेंट्स भी प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, यानी कि सब इंटरकनेक्टेड है। आप एक चीज को यहाँ पे इग्नोर करके दूसरी चीज को एक्सेप्ट करेंगे, वो काम यहाँ नहीं करता। मतलब ये खाली अपने मन को समझाने वाली बातें होती हैं कि हम इसे नहीं मानते, हम उसे नहीं मानते। रियलिटी यही है कि आप जिस यूनिवर्स के अंडर में पैदा हुए हैं या फिर आपने चूज किया है, आप उसके इन्फ्लुएंस में हैं। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हाँ, मुझे इस यूनिवर्स के अंदर, इस प्लेनेट के अंदर जन्म लेना है और इन चीजों को, या फिर इस धरती पे जन्म लेना है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस परिवार में जन्म लेना है और मुझे ये एक्सपीरियंसेस, ये लेसन्स लर्न करने हैं। तो आप किसी चीज को माने या आप किसी चीज को ना माने, आप अंडर इन्फ्लुएंस हैं, तो आप उसके अंडर इन्फ्लुएंस रहेंगे जब तक भी ये आपकी जर्नी है इन प्लैनेट्स में, इस यूनिवर्स के अंदर। जब आप किसी अदर यूनिवर्स में जाएंगे, अदर सिचुएशन में जाएंगे, तो वहां पर उनके रूल रेगुलेशन, उनके लॉज अलग होंगे। यहाँ पर ये लॉज काम नहीं करते। तो अगर आप सिर्फ टैरो कार्ड की रीडिंग देखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अभी रिसेंट में ही एक बहुत अच्छा वीडियो आया था, अगर मुझे उसकी पिक्चर या लिंक मिला तो मैं आपको दे दूंगी, नहीं तो पिक्चर मैं आपको यहाँ शो कर दूंगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत सारी यूएफओस जो कि लाइव नासा की उसमें दिखाई दी थी। तो अदर प्लैनेटरी जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, यानी कि जो अदर लाइट बीइंग्स हैं वो हैं, जो अदर हमें देखते हैं वो हैं, हमारी चीज़ों को वॉच किया जाता है। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है या फिर इसी सोच में नहीं रहना है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। हम बहुत छोटी जगह से अपनी लाइफ को देखते हैं, बहुत छोटी जगह से हम चीज़ों को सोचते हैं। थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को या अपनी सोच को हमें बड़ा बनाने की ज़रूरत है। आप अपने जीवन में कब, क्यों, कहाँ, किस लिए कर रहे हैं, इनको क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ना सिर्फ आप यहाँ कपड़े खरीदने आए हैं, ना आप सिर्फ यहाँ खाना खाने आए हैं, ये शरीर के लिए आप करते हैं। शरीर जो है एक दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद बचेगी आत्मा। तो आपकी जो ये आत्मा है, आपकी जो ये सोल है, स्पिरिट है, आप इसके लिए क्या करते हैं या फिर इसके लिए आपको क्या क्या करना है, उसके बारे में भी सोचिए। यानी कि मेटलिस्टिक वर्ड के बारे में डेफिनेटली सोचिए, क्योंकि आप इसमें पैदा हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी सोल के ऊपर भी काम जरूर कीजिए। करते रहेंगे, उस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, उस चीज को आप छोड़ेंगे नहीं, तो आपको फायदा होगा। ये आपके भले के लिए ही है। जिनको भी ये बात समझ में आती है, तो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, सिबलिंग्स, आपके जो पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर होंगे, लव इंटरेस्ट होंगे, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। आपका जो आसपास का माहौल है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसमें थोड़ी मडी थिंकिंग हो सकती है आपकी, यानी कि उलझे हुए आप रह सकते हैं। हो सकता है कि आपको समझ में ही ना आए कि क्या कंफ्यूजन चल रहा है या ये चीजें क्यों हो रही हैं, ये हो ही क्यों रही हैं।
तो एक अनअवेयरनेस रह सकती है। तो चीज़ों में एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, और अगर आप लाने की कोशिश करेंगे या फिर आप अपने थॉट प्रोसेस को समझेंगे या फिर आप एकदम से चीज़ों में रिएक्ट नहीं करेंगे, एग्रेशन में नहीं जाएंगे, अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे और ये देखेंगे कि आप किस तरह की चॉइसेस कर रहे हैं। यानी कि अपनी चॉइसेस की तरफ आपको ध्यान यहाँ पर देना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपको कौन सी चीज़ें मेंटली बॉदर करती हैं। आपको ये देखना होगा कि आप अपने समय को कहाँ लगा रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है, ना कि उनको इग्नोर करके उनको छोड़ के साइड में हो जाना। इनकी आपको जो भी थॉट्स आएंगे उनको देखिएगा, क्योंकि ये जो थॉट्स होंगे, ये जो आपके आसपास का माहौल होगा, ये जो चीज़ें होंगी, ये आपको लाइफ के जो लेसन्स हैं उनको लर्न करने में या फिर आपको कुछ समझने में मदद करेंगी। क्योंकि बहुत सारे लाइफ लेसन्स यहाँ पर आप लर्न करेंगे, या कोई बड़ा लाइफ का एक लेसन आप लर्न कर सकते हैं। कुछ ना कुछ झगड़े हो सकते हैं यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप मेरी थोड़ा सा साइड में रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप झगड़ों को अवॉइड कर सकें। और फिर भी अगर कोई झगड़ा हो ही जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, तो अगर फिर भी कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको बढ़ाइएगा नहीं और उसको जितनी जल्दी हो सके पैचअप करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप इस चीज़ में अपना समय वेस्ट नहीं कर सकते। एनर्जीज रहेंगी आपकी इस तरह की जो कि आपको कुछ ना कुछ समझने में मदद करेंगी। तो आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर आप लॉ के साथ काम करते हैं या फिर अथॉरिटी में आप कहीं काम करते हैं, तो आप स्पेसिफिकली इस चीज़ को देख पाएंगे या समझ पाएंगे कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। पर्दे के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं वो सामने आएंगी। कुछ नियम कानून बदल सकते हैं, कुछ नए नियम कानून लागू हो सकते हैं, और आप कुछ जो सत्ता के अंदर चीज़ें चलती हैं उसमें भी आप कोई बहुत बड़ा मिस्ट्री खुलते हुए देख सकते हैं। ऐसा भी कुछ ना कुछ हो सकता है। ये जो आज का रिचुअल है, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको नॉर्मली यही करना है कि आप जिस स्पेस में करना चाहते हैं वहाँ बैठ सकते हैं। छत पे करना चाहते हैं, खुले में करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। सुरक्षा आपकी ही जिम्मेदारी है। जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ ध्यान रखिएगा। तो जिस जगह पर भी आप बैठे हैं उस जगह को आप सेज से, इंसेंस से या किसी भी तरह की धूप बत्ती अगरबत्ती से क्लीन कर लीजिएगा। अपने ऑरा को क्लीन कर लीजिएगा। एक कैंडल ले लीजिएगा, एक कागज पेन ले लीजिएगा, पानी का एक गिलास ले लीजिएगा, और जिस जगह को आप क्लीन करते हैं वहां बैठ जाना है इत्मीनान से। नीचे नहीं बैठना चाहते, कुर्सी पे बैठ जाइए। जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए। किसी भी चीज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। आपकी इंटेंशन मैटर करती है। तो आपको ये करना है कि आप जो कैंडल लेंगे, आपको उस कैंडल को जलाना नहीं है। पहले आप उस कैंडल को अपने हाथ में पकड़ेंगे, क्योंकि ये जो रिचुअल रहेगा आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है क्लियरली कम्युनिकेट करने का गॉड के साथ में, और अपनी बातों को कहने का कि आप क्या चीज़ें अपनी लाइफ से रिलीज करना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी सोचते हैं, आपके अंदर जो कुछ भी चलता है, आप जिस चीज़ को भी लेके परेशान हैं, आप उस चीज़ को अपने हाथ में कैंडल लीजिएगा। ये कैंडल नॉर्मली जो मुझे आसपास मिलती हैं मैं उन्हीं कैंडल्स को यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो बहुत ही लोकल मार्केट में ये कैंडल अवेलेबल थी और ये 5 रुपीज़ की है आई थिंक। तो आप ब्लू कलर की अगर कैंडल ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ब्लू कलर लाइट डार्क कोई सा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको नहीं मिलती है, आप बर्थडे कैंडल भी ले सकते हैं ब्लू कलर की। नहीं मिलता है कुछ भी तो आप व्हाइट कलर की कैंडल यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट कलर कैंडल को आप हर कलर की कैंडल के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि व्हाइट जो है प्योरिटी की बात करता है ना, तो आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ब्लू कलर की है तो वो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप इस कैंडल को अपने हाथ में लीजिएगा, दोनों हाथों के बीच में रखिएगा, अपने लिप्स के पास में यानी कि अपने होंठों के पास में लाइएगा। और अगर आप अकेले हैं, आप जोर से बोलना चाहें तो जो भी आप चीज़ें कहना चाहते हैं ईश्वर से, जिन चीज़ों में आपको ब्लॉकेजेस महसूस होती हैं, आप उन बातों को नॉर्मली हाथ में पकड़ के कह सकते हैं, अपने होंठों के पास मिला के। अगर आप धीरे से कहना चाहते हैं, यानी कि आपको इस कैंडल के अंदर इसको ये मानना है कि आप ईश्वर से सारी बात कर रहे हैं और आप उस सारी ब्लॉकेजेस को, उन चीज़ों को, जिन भी चीज़ों को अपनी लाइफ से आप लेट गो करना चाहते हैं और एक क्लैरिटी चाहते हैं, आपको इसमें उस बात को कहना है। उसके बाद आपको इसको इस टाइम बंद करना है या जलाना है। इसको सब कहने के बाद में जो जितना भी टाइम आपको लगे इसको जला दीजिएगा, रख दीजिएगा। और ये इंटेंशन रखिएगा कि जैसे जैसे ये कैंडल जलती जाएगी वैसे वैसे आपकी लाइफ से वो चीज़ें रिलीज होती जाएंगी और आपको एक क्लैरिटी मिलती जाएगी और आपकी लाइफ में सब चीज़ें स्मूथ हो रही हैं या होने की तरफ जा रही हैं। यानी कि आपकी ये इंटेंशन होनी चाहिए कि जैसे जैसे ये कैंडल चल रही है, मेरी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज हो रही हैं और मेरी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। फिर जो कागज और पेन है आपके पास में, यानी कि वो जलती रहेगी साइड में, आपकी इंटेंशन सेट है कि वो जल रही है और आपके लिए ब्लॉकेजेस क्लीन हो रही हैं, हट रही हैं, क्लियर हो रही हैं और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है।
उसको जलने दीजिएगा साइड में, क्योंकि उसके साथ आप बैठ नहीं सकते। ये नॉर्मल कैंडल भी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा ही जलती है, तो इसके साथ आप बैठ नहीं सकते हैं सारा टाइम। तो आप इसको जलने दीजिएगा साइड में। आपके हाथ में कागज़ और पेन है, तो आप उसमें वो बातें लिखिएगा जो कि आप न्यू इंटेंशन सेट करना चाहते हैं, या फिर किस एरिया में आप करना चाहते हैं, उसमें आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं। और शुरू कीजिएगा कि आप थैंकफुल हैं, यानी कि हमेशा एक ग्रेटिट्यूड के साथ ही आपको अपना नोट शुरू करना चाहिए कि यूनिवर्स को आप सबसे पहले ग्रेटिट्यूड दे रही हैं, और उसके बाद में आप चाहते हैं कि आपके लिए ये हो रहा है या फिर ये चीज़ें आपके लिए हो गई हैं। तो आभारी होना हमेशा ही बहुत ज़रूरी होता है। तो वो आप लिखेंगे सबसे पहले कि आप किस चीज़ की आप ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं ईश्वर के, कि उस आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और आप ब्लेस हैं, जो भी आप लिखना चाहें अपनी तरफ से। उसके बाद में जो चीज़ें आप चाहते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो गई हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ों में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इसी तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्क्रिप्ट लिखनी है एक तरह से आपको कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप चाहते हैं पाना या आप करना, वो चीज़ें आप कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता मिल रही है और अपने गोल को आप अचीव कर चुके हैं या कर रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसी कहानी लिखनी है जिसमें आपकी जो बिगनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हो रही है और सब कुछ बहुत ही स्मूथ चल रहा है, और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो अपने हिसाब से अपनी कहानी को लिखिएगा, और उसके बाद में थैंक यू बोलते हुए, फिर ग्रेटिट्यूड देना ही होता है हमें, थैंक यू बोलते हुए इस पेपर को आप अपने पास में रख सकते हैं फोल्ड करके। 24 आवर्स तक अगर रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही रहेगा। या फिर आप उसे किसी जगह पे रख दीजिएगा, अपने बेड के नीचे रख दीजिएगा, तकिए के नीचे रख दीजिएगा, अपनी जेब में रख लीजिएगा, या जहाँ पर भी उसे सेफली आप रखना चाहें। 24 आवर्स तक मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसको रखें, और उसके बाद आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, आप नॉर्मली उसे फेंक सकते हैं फाड़ के। तो इस तरह से आपका ये रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। ये रिचुअल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा और अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। आपकी रीडिंग तो तैयार है ही, और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर छोड़िएगा कि आपके लिए रीडिंग कैसी रही। जो भी समय है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको क्लैरिटी मिलेगी जिस भी चीज में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगेन आपको एक्शंस लेने होंगे, एक्शन लेने से ही चीजें होती हैं, सुनने से तो कुछ नहीं होता। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस न्यू मून की मेरी तरफ से, और बताइएगा कि ये समय आपके लिए कैसा रहा। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तारा योर गाइड टू लाइट को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए, और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम फायर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आप सब लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं इस न्यू मून जेमिनी में। अगर आपने मिस किया है इंट्रो तो फिर ये रीडिंग आपके लिए थोड़ी कठिन हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले इंट्रो सुन लें, या अगर आप पहले सुन लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तंत्र का कार्ड है, और डेफिनेटली ये बात करता है न्यू मून की एनर्जीज की, क्योंकि जो न्यू मून है वो जेमिनी राशि में ही लग रहा है, और जेमिनी जो होती है वो डुअलिटी की बात करती है, दो चीज़ों की बात करती है, आपके डार्क और लाइट साइड की बात करती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज ही हैं आपकी। तो अगर आपने मिस किया है तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द टावर का। आज की रीडिंग के लिए मैंने एक स्पेसिफिक स्प्रेड बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस मिल सके, या फिर आप अच्छे से अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो सकें। आपकी रीडिंग में तीनों ही जो कार्ड हैं ये बड़ी एनर्जीज हैं, बिग एनर्जीज हैं आपकी। तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं, और यहाँ पर ये कार्ड कोड कार्ड है, इसको देख लेते हैं एक बार। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, स्पीड की बात करता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। तो कोड कार्ड अपीयर हैं आपके लिए बहुत सारे रीडिंग में। आपकी रीडिंग में बहुत ही क्लियर है ये बात कि आगे तो आप बढ़ रहे हैं किसी ना किसी चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है ये कार्ड है टावर का, और ये कार्ड नंबर 1 कार्ड है, ये कार्ड नंबर 2 कार्ड है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ बड़ा शिफ्ट आपकी एनर्जीज में आपको देखने को मिलेगा। ओके बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी का कार्ड, माँ लक्ष्मी का कार्ड। अगेन डिवाइन फेमिनाइन प्रेजेंट है यहाँ पे, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन प्रेजेंट है, द मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फादर हस्बैंड ब्रदर और सन का। बहुत सारी एनर्जीज आपकी यहाँ पे बैलेंस होने वाली हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको इस सारी सिचुएशन में। तो आज की रीडिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने एक स्पेसिफिक स्प्रेड बनाया है, तो उसी के हिसाब से देखेंगे कि आपके लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह की गाइडेंस आ रही है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है मून की एनर्जीज का, और ये कार्ड आपके लिए जिस एनर्जी की बात करता है
वो बताती है कि आप अपनी ड्युअलिटी को छोड़ेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए इस ड्युअलिटी का अंत होगा और जीवन को एक पूर्ण रूप से आप देखने की कोशिश करेंगे, फुल सर्कल में आप जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपका डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही स्ट्रांगली बैलेंस होने वाला है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि जीवन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आप और अपनी एनर्जीज को लगातार अलाइन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए द टावर का कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए है कि आपको किस एरिया के अंदर क्लैरिटी मिलेगी। आप में से कुछ लोगों को अपने रिश्तों के अंदर क्लैरिटी मिलेगी। ये रिश्ते आपके किसी भी मस्कुलिन पर्सन से हो सकते हैं, या फिर आपको क्या डिसीजंस लेने हैं और आगे बढ़ना है, कहाँ पर आपको फोकस करना है और आप नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों के अंदर भी आपको क्लियरिटी यहाँ पर मिलने वाली है। आपको कहाँ पे एनर्जी देनी है, कहाँ पर आपको नहीं देनी है, इस चीज़ के ऊपर भी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपका वो फोकस क्लियर होगा, एक क्लियर विजन आएगा और चीज़ों को क्लैरिटी के साथ में, पैशन के साथ में आप यहाँ पे देख पाएंगे। यानी कि कहाँ पर आपको अपनी ऊर्जा लगानी है, कहाँ पर खुद को नर्चर करना है, कहाँ पर आपको अपनी चीज़ों को सही तरीके से आगे बढ़ाना है, उन चीज़ों को आप देख पाएंगे। ये कार्ड आपसे कहता है हैप्पी इज द वन हु अटेंड्स टू द नीडी, है कि आप कितनी जल्दी दूसरों की जरूरतों से इरिटेट हो जाते हैं। तो अपने समय को किसी को दीजिए आज के दिन में और किसी की मदद कीजिए। यानी कि अगर आप किसी को मदद करना चाहते हैं तो कोई काइंडनेस का एक्ट भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपके लिए एक नर्चर होने वाली एनर्जीज हैं या नर्चर करने वाली एनर्जीज हैं। कुछ आपके रिश्तों में अगर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है पिछले काफी समय से, तो आपका ये उतार चढ़ाव भी यहाँ पे मुझे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशनशिप को लेके स्पेसिफिकली अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, आपके कोई पार्टनर हैं इस तरह के, या फिर आप मैरिड हैं, तो एक जो भी चीजें आपके रिश्तों को खराब कर रही थी, उन चीजों को लेकर एक क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी। ये आपका रिश्ता वैसे कोई सा भी हो सकता है जहां पर दो लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये तंत्र का कार्ड है तो डेफिनेटली ये डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की भी बात करता है आपके, और आपके काउंटर पार्ट की भी बात करता है, यानी कि जो आपका दूसरा हिस्सा होता है, आपका लाइफ पार्टनर होता है। तो अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो यहाँ पर आपके उस फादर, हस्बैंड, ब्रदर या सन के साथ में आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपका लवर है, तो उसके साथ भी आपके लिए चीजें क्लियर हो सकती हैं। और अगर आप खुद एक फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन या लवर हैं तो यहाँ पर आपके लिए भी वो चीजें क्लियर हो सकती हैं। यानी कि क्लैरिटी आएगी कि रिश्तों में आपने करना क्या है। और जिन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप की एनर्जीज नहीं है, डेफिनेटली आपका डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस होने की वजह से या उसमें बैलेंस लाने की वजह से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा अपनी लाइफ के बारे में, अपने कैरियर के बारे में स्पेसिफिकली, कि आप अपने कैरियर को क्या दिशा देना चाहते हैं, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। बहुत ही वैसे ये प्यारी एनर्जीज हैं आपकी। अगर आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ खास नहीं है आपके लिए, तो यकीन मानिए कि ये एनर्जीज आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली एक प्रॉस्पेरिटी लेकर आने वाली है। और इसके नीचे ही बहुत खूबसूरत कार्ड है ट्विन फ्लेम का। तो आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, तो आपको इस एरिया के अंदर क्लैरिटी मिलेगी कहीं ना कहीं। और ये कार्ड आपके लिए मून के एनर्जीज में है, ये कार्ड आपके लिए उस एनर्जी में है जहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये वाले कार्ड जो हैं ये आपकी थिंकिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज रहेंगी। आपको अपनी सिचुएशंस के बारे में तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको आभास बहुत जल्दी होंगे कि क्या चीजें खत्म हो रही हैं या किन चीजों को हमें ठीक करना चाहिए। कुछ पुराने पैटर्न्स भी हो सकते हैं, यानी कि जहां पर आपको ये लग सकता है कि आपको इन चीजों को बदलने की जरूरत है, तो उनको आप बदलेंगे, क्योंकि टावर का कार्ड एंडिंग की बात करता है। तो यहाँ पर आपके खुद के कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे थॉट पैटर्न भी हो सकते हैं जो पिछले काफी समय से चले आ रहे हैं, और उनको आप यहाँ पर चेंज करेंगे। लोगों को देखने के नजरिए को भी आप बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि यहाँ पर आप अपनी फुल पावर में होंगे। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपकी फुल पावर की बात करता है, आपके प्रोटेक्शन की बात करता है। आप एक ऐसी जगह पर होंगे जहां पर आप एक हायर लेवल से या हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखेंगे और उनको समझेंगे। और यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन भी रहेगा, नॉलेज आपके पास में बहुत रहेगी। कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज भी यहाँ पे इनहेंस होंगी, यानी कि अगर आप अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं। ये कार्ड आपसे कहता है सीधा अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप बहुत ही ज्यादा एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में भी रहेंगे, तो कंपैशन की नजर से भी आप सभी को यहाँ पे देखेंगे। यानी यहाँ पर आपके ना माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि आपको किसके साथ कितना वक्त बिताना है, किसको कहाँ कितना वक्त देना है, किसके साथ कितना रिश्ता रखना है, खत्म करना है, बढ़ाना है। रिलेशनशिप के मामले में ये टाइम बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको एक क्लैरिटी जरूर मिलेगी यहाँ पर। लेकिन एक बात है आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत कम है ऐसा,
बहुत 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 कम परसेंटेज है ऐसा। लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई न्यू रिलेशनशिप आता है या फिर आपको कोई ऑफर आता है किसी भी तरह का, तो जो भी पर्सन आपको ऑफर यहाँ पर देगा तो आपको उसकी बात को एक बार सुनना जरूर है। यानी कि ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपको किसी ने कुछ ऑफर दिया, किसी ने भी दिया, ये लव ऑफर भी हो सकता है आपके लिए या फिर कोई अदर ऑफर भी हो सकता है। यानी कि आपके फादर आपको कोई ऑफर दें, आपके हस्बैंड आपको कोई ऑफर दें, ब्रदर कोई ऑफर दे, सन दे, या फिर आप खुद हैं और किसी को देने लगे या फिर आपके पास में आए। यहाँ पर दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना जरूर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना जरूर है और अपनी इंट्यूशंस का यूज करना है कि किसी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए आप किस तरह से काम कर सकते हैं। तो जो भी काम आप करें उसमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर मद्देनजर रखिएगा और साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन पे फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके थिंकिंग पैटर्न की बात करती है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, ये कार्ड आपके लिए जिस जगह पे है, ये कहता है कि आपको क्या रिलीज करना है और साथ ही साथ आपके लिए क्या न्यू विजन हो सकता है, किस दृष्टिकोण से आपको चीजों को देखना है। तो देखिए बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं। यहाँ पे टावर का कार्ड है, यहाँ पे चूज पीस का कार्ड है। तो आपको किसी सिचुएशन में बहुत ही चालाकी से काम लेना होगा, बहुत ही पीस को चूज करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि मैजिशियन का कार्ड थोड़ा मैनिपुलेटिव एनर्जीज की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अगर आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं या करते हैं तो उस चीज को रिलीज करना है, लेकिन आपको हार्श और हार्ड नहीं होना। आपको किसी सिचुएशन में पीस को चूज करना है और बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। पीस को चूज करना है अपनी किसी भी सिचुएशन में, ताकि आप उसमें एक डिस्टर्बेंस महसूस ना करें और साथ ही साथ दूसरा पर्सन भी अपने आप को डिसरिस्पेक्ट अपने लिए महसूस ना करे कि मुझे गिरा दिया गया या फिर मेरी बात को समझा नहीं गया। क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं, ये एनर्जीज आपकी हैं मून की। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि जब हम जिसको जरूरत होती है हम उसकी बात सुनते हैं। तो हमें किसी की बात अगर सुननी है कि किसी को कोई समय देना है तो इस तरह से देना है, एक काइंडनेस वाले एक्ट से देना है जिससे कि उसकी हीलिंग हो, ना कि उसको बुरा लगे और एक डिसरिस्पेक्ट फील हो। तो यहाँ पर आपके लिए वही चीजें काम करेंगी, आपके लिए वही एफर्ट्स काम करेंगे जो कि एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी से आएंगे और साथ ही साथ आपकी जो काइंडनेस से आएंगे, काइंड होने वाली एनर्जी से आएंगे। तो अगर आप अपने इस डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ अचीव करेंगे। बहुत सारी चीजें आपके लिए मुझे यहाँ सुलझती हुई नजर आ रही हैं। जो चीजें अभी तक आपके लिए क्लैरिटी लेकर नहीं आ रही थी, आप बहुत ही पीस वाली जगह पे जाने वाले हैं। मैजिशियन का कार्ड वैसे भी मास्टर मैनिफेस्टर की बात करता है, तो आपके लिए मास्टर मैनिफेस्टर की जो एनर्जीज हैं वो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। कुछ ना कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करेंगे आप। ये आपके लिए कार्ड जिस जगह पे है, ये मून की एडवाइस है आपके लिए। कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, तो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो वॉन्ड्स के कार्ड है, मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सभी नाइट्स में सबसे तेज एनर्जी की बात करता है। इनकी बहुत जल्दबाजी में रहता है। तो आपको मून की यही एडवाइस है कि जल्दबाजी में आपको नहीं रहना है, लेकिन आपको आगे जरूर बढ़ना है। यहाँ पे कार्ड है योगा का, तो योगा आपको बैलेंस रहने के लिए कहता है या फिर बैलेंस लाने के लिए कहता है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज में एक बैलेंस से ही एनर्जी शुरू हो रही है और एक बैलेंस से ही एनर्जीज खत्म हो रही हैं। तो आप एक बैलेंस क्रिएट करेंगे जिससे कि आपकी सारी सिचुएशन को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसमें क्लैरिटी आएगी और आपकी लाइफ जो है थोड़ा सा चेंज होगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव तरीके से काम लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबल ब्लॉकेजेस देख लेते हैं आपके क्या हो सकते हैं इस सिचुएशन में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आपके यहाँ पे कार्ड है राइपनेस का। ये कार्ड नाइन ऑफ पेंटिकल्स का है, न्यू मून की एनर्जीज की बात करता है। तो आपको यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि एक डिपेंडेंस वाली एनर्जीज में आपको नहीं रहना है, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपके इंडिपेंडेंट होने की बात करता है। अगर आपके पास पैसा है या फिर पावर है या फिर आपके पास सिचुएशन है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना है। किसी भी कारण से उसको यूजफुल बनाना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। जीवन को नए तरीके से देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि न्यू मून का कार्ड है। फाइटिंग का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो आप खुद ही देख सकते हैं आपके कार्ड किस तरह के आए हैं। किसी सिचुएशन में फाइट नहीं करनी है, अपने आप को बैलेंस करके चलना है और ये इनर स्ट्रगल भी आपके लिए नहीं होना चाहिए। अपनी सिचुएशन में एक क्लैरिटी लाने के लिए ये जरूरी है कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर सुने और अपनी इंट्यूशन का यूज करें कि आपके लिए क्या सिचुएशन बेहतर हो सकती है या क्या आपके लिए चीजें बेहतरी क्रिएट कर सकती हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है ये, और अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में अपीयर हुआ है ब्लॉकेजेस में, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपके लिए, इस न्यू मून में, जिससे कि आप एक क्लैरिटी चाहेंगे अपनी सिचुएशन में, लेकिन शायद आपको अपनी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए दूसरे से फाइट भी करनी पड़े। लेकिन आपसे कहा गया है थोड़ा मैनिपुलेटिव होना है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना है और किसी को हर्ट नहीं करना, लेकिन यहाँ पर अपनी पावर में रहना है और आपको ऐसे लोगों से बचना है जो कि आपकी बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस करते हैं।
यानी कि अगर आप यहाँ पे खुद देखें तो यहाँ पर भी ये दोनों जो सोर्ट्स हैं क्रॉस हो रखी हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें लकड़ी हैं, ये दोनों क्रॉस हो रखी हैं। तो किसी जगह से किसी के आगे बढ़ने पर आपको रोक लगानी है। अगर आपको बार बार कोई मैनिपुलेट करता है, बार बार आपको कोई परेशान करता है, या फिर आप मैनिपुलेट होते रहते हैं लोगों से और आप नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं, अपने मैजिक पे काम नहीं कर पाते हैं, एक बाउंड्रीज आपको बनानी है लोगों के साथ में, जिससे कि आप अपने मैजिक को क्रिएट कर पाए। कंपैरिजन का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो देखिए, लोगों से कंपैरिजन नहीं करना है, और अगर कोई आपसे करता है तो उससे भी फाइट नहीं करनी है, उन लोगों से दूर रहना है, और दूसरे की सफलता से भी कंपैरिजन नहीं करना है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि दूसरे के काम जल्दी हो रहे हैं, मेरे कामों में समय लग रहा है, इस तरह के तानों बानों में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि आप यहाँ बहुत ज्यादा अपनी पावर में रहेंगे, आप अपनी कंपैशन में रहेंगे, और ये एनर्जीज कई बार लोगों को ना तो पसंद आती हैं और ना ही समझ में आती हैं। तो आपकी इस फुल पावर में रहने की वजह से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और सर्कमस्टेंसेस और लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पीस को चूज करना है, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है अपनी सिचुएशंस के लिए, ताकि उसमें से आप अपने लिए बीच का रास्ता निकाल सकें। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द क्रिएटर का। ये कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। आप देखिए, जो चीजें आपको करनी है वो आपको ही करनी होंगी, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी फुल पावर में रहना है। मून की एनर्जीज आपके लिए यही लेकर आई हैं। लेकिन क्रिएटर का कार्ड यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर आपके लिए ब्लॉकेजेस में आता है, तो ये कार्ड ये कहता है कि आपकी जो पावर है उसको आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो कि अथॉरिटी में है और जो कि आपके लिए सिचुएशन को मुश्किल बना सकता है, उससे थोड़ा बचने की जरूरत है। और अगर आप अपनी पावर पे यकीन नहीं करते हैं, आपके लिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, आपके अंदर एक अंतर्द्वंद ज्यादा चलता है, या फिर आप कंपैरिजन करते हैं, या फिर आप खुद को असहाय मानते हैं किसी भी कारण से, तो यहाँ पर फिर आप अपनी फुल पावर में नहीं होते। आपकी ये जो है यहाँ पर जो लाइट क्रिएट कर रहा है, या फिर क्योंकि ये क्रिएटर है तो लाइट क्रिएट कर रहा है, तो फिर आप इस लाइट को क्रिएट नहीं कर पाते, इस चीज को आप बढ़ा नहीं पाते, अपनी विल पावर को आप स्ट्रांग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आप अपनी फुल पावर में हैं। ये चीजें आपके लिए बीच बीच में ब्लॉकेजेस का काम कर सकती हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह की चीजों से थोड़ा सा दूर रहें और अपने आप को बचा के चलें। वी आर द वर्ड का कार्ड है। तो ये अगेन फैमिली का कार्ड है। तो आपको अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इस टाइम पीरियड में, बदलते हुए समय में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि मरकरी रेट्रोग्रेड अभी चलेगा। जेमिनी जो राशि है उसका जो रूलर प्लेनेट है वो मरकरी है। मरकरी कम्युनिकेशन की बात करता है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। जब क्लियर कम्युनिकेशंस नहीं हो पाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। हैप्पीनेस का यहाँ पर कार्ड है। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको अपने इनर जॉय को ही फॉलो करना है, और वही जॉय आपको आगे लेकर जाने वाला है। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है किसी भी चीज को लेके, ना ही बहुत जल्दबाजी करनी है। जहां पर भी अभी आप हैं या जिस प्रेजेंट मोमेंट में आप हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पर वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरी लेकर आ रहा है। पोटेंशियल का यहाँ पे कार्ड है। यू हैव सो मच मोर देन यू नो, सो एक्सप्लोर इट, यूज इट, गो ऑन, अमेज योरसेल्फ। तो आपके लिए यहाँ पे जरूरी है कि आप अपने पोटेंशियल पर कहीं ना कहीं विश्वास करें। आपके हाथों में ही है मैजिक, आपके हाथों में ही है पावर, और आपके हाथों में ही है कि आप क्या क्रिएट करते हैं। यानी कि आप अपनी पावर लूज करेंगे इस बदलती हुई सिचुएशन में, या फिर आप अपनी पावर को क्लेम करेंगे, ये पूरी तरह से आपको देखना होगा। यहाँ पर भी आपके लिए रिलेशनशिप्स का कार्ड है। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। तो आप किसी सिचुएशन को एंजॉय भी कर सकते हैं या उसका स्ट्रेस भी ले सकते हैं। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वही अगेन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव, थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, हार्श नहीं होना है, बैलेंस होकर चलना है। अपने डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन को जरूर बैलेंस रखना है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। तो अगर किसी सिचुएशन को बदलना है तो एक्शन डेफिनेटली आपको लेना ही होगा, और आपके एक्शंस ही आपकी ब्राइट साइड की तरफ आपको लेके जाएंगे। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, अगर आपकी सिचुएशन बदल रही है तो उसमें आपके लिए डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्शन भी है, और ये कार्ड यहाँ पर आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज को भी बताता है, तो इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं, घबराने की बात नहीं है। लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। तो पास्ट की मिस्टेक से सीखिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए, यहाँ पर आपसे यही कहने की कोशिश की गई है। हीलिंग एनर्जीज, तो बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी है, बैलेंस है, और बहुत सारी खुशियां हैं। आप खुद की पावर में आ रहे हैं। यहाँ पर मैजिशियन आपकी डिवाइन मस्कुलिन की बात करता है, हाई प्रीस्टेस आपकी डिवाइन फेमिनाइन की बात करता है। ऑलरेडी आपकी एनर्जीज तंत्रा के कार्ड के द्वारा यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की बहुत स्ट्रांग है। आप खुद के बैलेंस में, खुद की एनर्जीज में रहेंगे और अपनी
पावर को क्लेम करेंगे, कुछ ना कुछ आगे आपकी कहानी बढ़ने वाली है, चाहे ये सिचुएशन कोई सी भी हो। आपके लिए एक बैलेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है और खुशियां आ रही हैं। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, इनर स्ट्रगल से बचना है और अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है और खुद को हेल्पलेस महसूस नहीं करना। यहाँ पे आप जो कुछ भी एक्शंस लेंगे उसी के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करने वाला है, इसलिए जो भी पास्ट में गलतियां हुई हैं उसे सीखना है और न्यू डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाना है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तारा योर गाइड टू लाइट को, और मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो कुछ कार्ड ही मैंने लिए हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड तो नहीं लिए हैं, कुछ कार्ड रीडिंग के दौरान लेंगे क्योंकि फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है माँ दुर्गा का, और ये कार्ड जब शफल कर रही थी अपने आप ही गिर गया, तो आपके लिए इस मैसेज को सुनना जरूरी होगा। और यहाँ पर आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, जस्ट अभी निकाले हैं क्योंकि फायर साइंस के लिए तो मैंने साथ के साथ ही निकाले थे, लेकिन फिर मैंने देखा कि रीडिंग करने में फिर कम समय मिल रहा है। ओके, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ व्हील्स का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, 2 ऑफ कप्स का, 10 ऑफ वॉन्ड्स का और 4 ऑफ, और कुछ आपके लिए यहाँ पे अदर कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पावर ऑफ जॉय का, ओके, लेट इट गो का, मदर क्वेनियन का, ओके, ओ माय गॉड, मदर डॉटर सिस्टर, ओके, चूज पीस। तो अगर आप किसी भी तरीके से फायर साइंस से जुड़े हैं तो आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पीस ऑफरिंग का, बहुत सारा पीस की एनर्जीज हैं। और जब टैरो कार्ड निकाले थे तो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, ओके। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, अगर आप कनेक्टेड हैं फायर साइंस से तो उसको देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके एनर्जीज में वही कार्ड रिपीट हुए हैं, बस कुछ कार्ड यहाँ के वहाँ है, ऊपर के नीचे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं, बस थोड़ा बहुत शिफ्ट है लेकिन है वैसा ही। यहाँ पे आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन प्रेजेंट है माँ दुर्गा के रूप में, जो कि डिवाइन फेमिनाइन का डेफिनेटली एक बहुत ही हायर लेवल है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके लिए डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की बात करता है। और यहाँ पर लेडी नाडा का जो कार्ड है मदर वाइफ सिस्टर और डॉटर का, मदर क्वेनियन भी आपके डिवाइन फेमिनाइन की बात करती हैं, और क्वीन ऑफ व्हील्स भी डिवाइन फेमिनाइन की ही बात करती है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज। तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज क्या होती हैं, अगर आपको पता है तो बहुत बेहतर है, और अगर आपको नहीं पता है तो जो ये मून है, मून आपके मन का कारक है, मून आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप का भी कारक है। तो अगर आपके रिलेशनशिप अपनी मदर के साथ में किसी कारण से अच्छे नहीं है, या किसी फीमेल, वैसे तो ये मदर का कारक है लेकिन आपके मन का भी कारक है, अगर आपके मन में किसी फीमेल को लेकर कोई गुस्सा है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, कोई वुंड है, कोई हर्ट है, कोई पेन है, तो ये उसका भी यहाँ पे एनर्जी को शो कर रहा है। तो आप अपनी फुल पावर में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको किसी चीज को कंप्लीट करना है, कंप्लीटली लेट गो करना है, और यहाँ पर मदर क्वेनियन आपको उसी एनर्जीज की बात कहती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आपके लिए जनरल एनर्जीज क्या है, और उसके बाद में जो स्प्रेड मैंने बनाया है आज की रीडिंग के लिए स्पेसिफिकली, उसके हिसाब से भी देखेंगे। इनकी पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि डिटेल में क्या आता है। तो यहाँ पर आपको अपनी किसी सिचुएशन में पावरफुल होना है, और ये पावरफुल होना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे भार हैं, पास्ट के बैगेजेस हैं, उनको उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि जो फीमेल एनर्जीज हैं उन्होंने आपको हमेशा ही बहुत हर्ट किया है, या फिर कोई पर्टिकुलर एक कोई फीमेल हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, सिस्टर या डॉटर हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी आपके लिए जो भी फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है जिसने आपको पेन दिया है, कोई फ्रेंड भी हो सकती है आपकी। तो यहाँ पर आपको इस चीज को समझना जरूरी है कि बार बार उस हर्ट को, उस पेन को लेना और अपने आप को चुभोते रहना वो अच्छा नहीं है। यहाँ पर उस चीज को लेट गो करना है, या तो उसको हील करना है या फिर उसको बिल्कुल फॉरगिव कर देना है। अब ये फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है? ये फॉरगिवनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दूसरे के लिए नहीं होता है। यहाँ पर आप अगर उस एनर्जी में बार बार टैप इन करते रहते हैं तो अपनी फुल पावर में आप नहीं जाते हैं। आपके लिए माफ करना इसलिए ही जरूरी है क्योंकि माफ ना करके आप खुद के अंदर उस पेन को बार बार महसूस करते रहते हैं। डेफिनेटली जब आपको लगता है कि अब माफ कर देना चाहिए तभी माफ कीजिए, लेकिन माफ कीजिए और उस एंगर को या उस ब्लेम को बार बार क्रिएट नहीं कीजिए जो आपकी लाइफ में हो चुका है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लाइफ इज अ सर्कल फ्रॉम चाइल्डहुड टू चाइल्डहुड। तो ये आपके कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं यहाँ पे
मदर का रिलेशन डेफिनेटली बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि रिश्ते जो होते हैं आप उनको रिन्यू कर सकते हैं और आप अपने किसी रिलेशनशिप को अटेंशन दीजिए, इनिशिएट कीजिए, यानी एक रिश्ते को नए तरीके से जीने की आप कोशिश कर सकते हैं, या फिर जिनके साथ आप बहुत क्लोज रिलेशनशिप महसूस कर सकते हैं उनके साथ नए तरीके से रिश्तों को शुरू कर सकते हैं, माफ करके उनको नए तरीके से रिश्तों को शुरू कर सकते हैं। एक नया साइकिल आप उसमें आरंभ कर सकते हैं और जो भी पुरानी बातें हैं, पुरानी चीजें हैं, पुराने डिफरेंसेस हैं, उनको आप यहाँ भुला सकते हैं। डेफिनेटली तभी कीजिएगा जब अंदर से आपका मन करता हो, लेकिन इस वजह से आप स्टक हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके लिए न्यू चीजें नहीं हो पा रही हैं, आपने बहुत सारे काम आजमा लिए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसकी वजह से आपके लिए ब्लॉकेजेस लगे हुए हैं। अब ये कहा जाए कि इसकी वजह से ब्लॉकेजेस नहीं होते, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर भी वही डिवाइन फेमिनाइन है जो कि दूसरे पर्सन में डिवाइन फेमिनाइन है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन तो सबको जो हायर लेवल ऑफ डिवाइन फेमिनाइन है उससे ही मिला है, यानी कि ईश्वर से ही आपको मिला है, चाहे ईश्वर को आप किसी भी रूप में मानते हो। तो जब तक वो बैलेंस में नहीं होता, जब तक आप उसी नजर से दूसरे को देखने की कोशिश नहीं करते, दूसरा कैसा भी है हम उसके साथ में नहीं पड़ सकते, लेकिन जब तक हमें अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, पीस चाहिए, जॉय चाहिए, जब तक हम अपनी एनर्जीज में टैप इन नहीं कर पाते हैं, उसी एनर्जी में हम फंसे रहते हैं, तो हम कैसे अपनी पावर को क्लेम कर पाएंगे, कैसे हम क्वीन ऑफ व्हील्स की एनर्जीज में आ पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि इस टाइम पीरियड में पुराने पैकेजेस को आप उतारें, किसी आर्ग्यूमेंट को आप छोड़ें और चीजों को लेट को करें, ताकि आप खुद की एनर्जीज में टैप इन कर सकें। आपके लिए कुछ चीजों को चुनना या फिर कुछ चीजों से बाहर निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके सामने ऑप्शंस बहुत हैं जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन आप किसी भी ऑप्शन को शायद ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है। एक आपके अंदर कंफ्यूजन मुझे नजर आ रहा है कि आप इस कप को लें या इस कप को लें। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने बहुत आएंगी इस टाइम पीरियड में, पर आपको ये कंफ्यूजन रहेगा। अब ये कंफ्यूजन आपको इसी वजह से है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अगर आप अपनी पावर को, अपनी होप को वापस चाहते हैं, तो आपके लिए इन सब चीजों को माफ करना और हीलिंग होने देना जरूरी है। जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, लोगों के हों आपके हों, उनको छोड़ना, उनको दरकिनार करना एक बार जरूरी है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि स्प्रेड के थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो पहला कार्ड है आपके लिए माँ दुर्गा का, ये कार्ड है आपके लिए मून के एनर्जीज का, और इसके क्लैरिफिकेशन में ही ये कार्ड आया है। जैसे कि मून साइकिल की बात करता है, यानी कि हर साइकिल के साथ में वो हर दिन आगे बढ़ता है, कम होता है, फिर बढ़ता है, घटता है, अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, इनकी साइकिल होता है एक मून का। इसी तरह से ये कार्ड भी एक सर्कल की, एक साइकिल की बात करता है, यानी कि चाइल्डहुड टू चाइल्डहुड एक सर्कल है। यहाँ पर माँ दुर्गा बात करती हैं आपके लिए अपनी फियर से बाहर निकलने की। तो किस सर्कल को कंप्लीट करने से आप घबरा रहे हैं, तो मून की एनर्जीज या फिर माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है कि आप उस चीज को खत्म करने से या उसको माफ करने से या उसमें जाने से घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी पावर में आना चाहते हैं। और क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड आपको, आपके लिए आपकी पावर दे रहा है, क्योंकि ये कार्ड जिस जगह पे है, ये है आपके लिए उस एनर्जी की बात जहां पर आपको क्लैरिटी मिलनी है। तो आपके फाइनेंसेस में, आपके कैरियर में आपको क्लैरिटी मिलनी है, उसमें आपके लिए जॉय आना है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप किसी ना किसी ऐसी एनर्जीज में स्टक हैं जो कि आपको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से जोड़ती है, या फिर फेमिनाइन के साथ में, फीमेल के साथ में कोई आपके बंधनों को जोड़ती है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा कट होना या हील होना जरूरी है जो कि हील नहीं हो पा रहा है, ये चीजें बची हुई हैं। तो किसके प्रति आपके मन में गुस्सा या रोष है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब आप कहें कि ये ऐसा मेरे लिए क्यों हो रहा है। देखिए, जो धन होता है ना, माँ लक्ष्मी भी धन से रिलेटेड है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपका जो नर्चर करना होता है या फिर नर्चर कर कर आगे बढ़ना होता है। आपकी रीडिंग में किंग ऑफ व्हील्स अपीयर नहीं हुए हैं, आपकी रीडिंग में क्वीन ऑफ व्हील्स अपीयर हुई हैं। क्वीन जो है मदरहुड की बात करती हैं, अगेन मदर की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो आप उस पावर में हैं जब आप किसी को माफ कर सकते हैं, या फिर आप हील कर सकते हैं, या आप नर्चर कर सकते हैं, या किसी की केयर कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर आप उस पावर के अंदर हैं और इस चीज की क्लैरिटी आपको भी आने वाले वक्त में मिल जाएगी और आपको कुछ खुशियां भी महसूस होंगी। यानी कि यहाँ पे आपके लिए जो आपके फाइनेंसेस हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। उसमें एक आपको बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच देखने को मिलेगी, यानी कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे यहाँ पर अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी अथॉरिटी को लेके, अपने मदरहुड को लेकर भी, और साथ ही साथ जो आपकी पावर है उसको लेकर भी। आप यहाँ पर एक बैलेंस्ड एनर्जी में जा रहे हैं, एबेंडेंस वाली एनर्जीज में जा रहे हैं, और इसी वजह से आप जिस चीज से सफर करते आ रहे थे अभी तक, उस सब चीजों से आप यहाँ पे बंधन मुक्त हो रहे हैं। माँ दुर्गा आपको उस सारे फेयर से बाहर निकाल रही हैं जहां पर अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं मिली थी, उन चीजों को खत्म कर रही हैं जहां पर आप फंसे हुए थे। पुराने सर्कल जो आपके लिए चल रहे थे, ऑलरेडी यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आपके लिए किसी
बैगेज वाली सिचुएशन से बाहर निकलने की बात करता है या फिर उसकी एंडिंग होने की बात करता है। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में एक जॉय आ रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे और अंदर ही अंदर आप बहुत हंसने वाले हैं। कुछ लोग हो सकता है सपने में भी हंस रहे हो या हंसते हुए उठें, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो सोचिए आपका एक सपना जब आपको खुशनुमा बना सकता है तो लाइफ में जब आप अंदर से हैप्पी होते हैं तो आप और क्या क्या कर सकते हैं, ये आपकी इनर हैप्पीनेस की बात करता है। तो जब आप जागते हुए हैप्पीनेस के अंदर होंगे तो आप अपनी और भी ज़्यादा पावर में होंगे, लेकिन इसके लिए पहले अंदर से आपके हार्ट को उस एनर्जी से भरपूर होना चाहिए। और जब लोगों के लिए हमारे अंदर बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, सोच होती है, तो हमारा हार्ट या हमारा माइंड क्लियर नहीं होता, स्पेस नहीं होता। जब स्पेस नहीं होता है तो वहां पर कुछ भी क्रिएट नहीं हो पाता है। इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे जितनी जल्दी, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। मुझे पूरा ट्रस्ट है इस बात पे। आपके लिए जो यहाँ पे सेकंड कार्ड है टैरो का, ये कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। इसके क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे कार्ड है मदर क्वीन का, लेट इट गो का। तो आपके लिए थिंकिंग पैटर्न की जगह पे ये कार्ड है। तो अगर आपके मन में दुविधा बहुत चलती है या फिर आप चीज़ों को लेकर बहुत सोचते हैं, खुद को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो अंतर्द्वंद चलते हैं या फिर आपके दिमाग पे जो चीज़ें हावी होती हैं, जिस चीज़ को आप रेजिस्ट करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं या फिर पीछे धकेलते रहते हैं या फिर आप उसमें झगड़ते रहते हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पे लेट को करना है। अपनी इनर पावर के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि फायर साइन के अंदर यहाँ पे तंत्रा का कार्ड था जो डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन दोनों की बात कर रहा था, लेकिन ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन का है और यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड ही प्रेजेंट हुए हैं। खुद को नर्चर करना या अपनी किसी सिचुएशन को नर्चर करना, खुद के बारे में कंपैशन रखना, एक अच्छी सोच रखना, सच्ची सोच रखना और अपनी ग्रोथ पे फोकस करना। मदर किस चीज को बताती है? मदर फर्टिलिटी की बात करती है, आपके नर्चर होने की बात करती है, आपकी ग्रोथ की बात करती है, आपकी केयर की बात करती है, आपके लिए कंपैशन की बात करती है। तो यहाँ पर आपके लिए वही सिचुएशंस हैं सारी जहां पर आपको अपने ऊपर फोकस करना है और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ मजबूत करना है। आपके लिए जो भी बैगेजेस हैं, जो भी रेजिस्टिंग एनर्जीज, जो भी आपके लिए अदर वर्ड से प्रॉब्लम है, यानी कि जो भी आपकी स्पिरिचुअल वर्ड की प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो आपकी मेटलिस्टिक वर्ड की प्रॉब्लम है, उनको लेट को करके आपको अपने हार्ट चक्रा के अंदर स्टेबल होना है, अपने हार्ट को ओपन करना है ताकि आप अपनी एनर्जीज को, अपने जॉय को महसूस कर सकें और ना ही आप इस दुनिया में फंसे, ना ही आप ऊपर की कहानी में फंसे। एक बैलेंस्ड एनर्जी आपके लिए बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में। और जैसे ही आप अपने हार्ट चक्रा के अंदर स्टेब्लिश होंगे, उसमें बसेंगे, उसमें रहेंगे, उसको नर्चर करेंगे, वैसे ही आपकी ये दुनिया और आपकी स्पिरिचुअलिटी अपने आप ही बैलेंस में हो जाएगी। डेफिनेटली कुछ काम तो हमें करने ही पड़ते हैं, लेकिन आपके लिए अपने हार्ट चक्रा में रहना इस टाइम जरूरी है, यानी कि अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहना जरूरी है खुद के लिए भी। अगर आप खुद की खुशियों को भी रेजिस्ट करते रहते हैं बार बार या फिर उन्हीं चीज़ों को सोचते हैं और कहते हैं मुझे यही सोचना है, यही करना है, ऐसे ही रहना है, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए नहीं होती। यहाँ पर आप नर्चर हो रहे हैं। आपके लिए जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं अगर आपके रिश्तों में भी, तो उसको भी आपको यहाँ लेट को करना है और उसको नर्चर नहीं करना है। आपको यहाँ पे हैप्पीनेस को नर्चर करना है, ग्रोथ को नर्चर करना है, खुशियों को नर्चर करना है। ये कार्ड आपके लिए जिस जगह पे है, ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको क्या रिलीज करना है और क्या न्यू विजन रखना है। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आपके बैगेजेस उतर रहे हैं, इसलिए अगर किसी को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का कोई दुख है, तकलीफ है या फिर आपको हर्ट है, उसको लेट को करना है और अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से, नए तरीकों से देखना है। अगर पुराने माइंडसेट में रहेंगे तो ये चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगी। ये कार्ड आपके लिए मून की एडवाइस है कि आप पीस को चूज कीजिए अपनी किसी भी सिचुएशन में, अपने साथ में जितनी भी फीमेल जुड़ी हैं उनके साथ में, अगर कोई नहीं जुड़ी है, इस दुनिया में कोई नहीं है तो उसके साथ में, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी सिचुएशन में एक पीस क्रिएट करना है ताकि आपका ये बैगेज उतर सके और जो आपके आसपास रोशनी है, खुशियां हैं, उसी को आप देख सके। अदरवाइज आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है, और व्हील्स का कार्ड ना यहाँ पर क्या करता है कि ये आपको स्टक कर देता है एक ही जगह पे, जहाँ पे सिर्फ आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर रहे होते हैं और आप इसमें ग्रोथ नहीं कर पाते। तो अपने आप को प्रोटेक्ट डेफिनेटली आप यहाँ करके चलिए, अपने लिए पीस चूज कीजिए और अपनी लाइफ में अपने आप पे थोड़ा सा रहम कीजिए। इनकी लोगों की बातों को सोचना अब आप बंद कीजिए ताकि आपको जो भी पेन हो रहा है, तकलीफें हो रही हैं, उसकी तरफ ना जाते हुए आप खुद को नर्चर कर सकें और अपनी अथॉरिटी में आ सकें। आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं। ये आपका डिवाइन फेमिनाइन साइड है। जैसे ही ये नर्चर होगा आपके कैरियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी में, ग्राउंडेड होने में, प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको एक बैलेंस देखने को मिलेगा और आप जॉय के अंदर जाएंगे। आपको ये देखना होगा कि आप माफ करें चीजों को और आप लेट को करें। चाहें तो अपने रिश्तों को सुधार कर आप नए तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस बार अपनी अथॉरिटी में आगे बढ़ सकते हैं। इनकी ये जरूरी नहीं है कि जिसको आप माफ करें उसके साथ आप दोबारा रिश्ता भी शुरू करें या फिर उतना ही आपका इंटीमेट रिलेशनशिप हो।
माफ कीजिए, दोस्त रहना है तो रहिए, अच्छे रखने हैं रिश्ते तो रखिए, नहीं रखने हैं तो भी कोई बात नहीं है, माफ कीजिए और अपने दिल को साफ कीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। जरूरी नहीं है कि हम उन चीजों को अपने मन में पालते पोसते रहें। ये कार्ड आपके लिए पॉसिबल ब्लॉकेजेस में है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। ये कार्ड 8 ऑफ व्हील्स का है, टॉप पेंटिकल्स का। तो आपको अपने आप की तरफ ही ध्यान देना है। ये कार्ड आपके हार्ड वर्क की बात करता है, आपका हार्ड वर्क ही पे करेगा आपको। और अगर आपका ध्यान अपने काम पे नहीं है, कुछ इस तरह की बातों में है, या फिर आने वाली अपॉर्चुनिटीज को आप रेजिस्ट कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं और पुराने बैगेजेस में या पुराने तरीकों में ही दबे हुए हैं, लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, तो उसकी तरफ फोकस आपको जरूर करना है। रिलेशनशिप यहाँ पर आपके डेफिनेटली देखिए, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड यहाँ पे आ ही गया, लवर्स का कार्ड है ये, और 2 ऑफ कप्स के नीचे ही आया है। तो आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर ऐसा लगेगा कि चीजें साफ आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, या फिर आपको उलझन दिखाई दे रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो आपको अपनी लाइफ में एक कम्युनिकेशन पे फोकस जरूर करना है। याद रखिएगा, ये जो मरकरी है, जेमिनी जो है, जेमिनी को मरकरी रूल करता है और मरकरी जो है कम्युनिकेशन की बात करता है। 3 जून तक अभी मरकरी रेट्रोग्रेड है, उसके बाद सही होगा। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर भी आपको लगे चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, वहां पर आपको बात जरूर करनी है। फ्लावरिंग का कार्ड है और ये कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आपकी क्लैरिटी की जगह पे है और साथ ही साथ ये कार्ड आपकी ब्लॉकेजेस में भी है। तो अपनी सोच को यहाँ पे बहुत क्लियर रखना है आपने। बार बार आपको ये चीजें नहीं सोचनी है कि आपको खुद को नर्चर नहीं करना है, प्रैक्टिकल नहीं होना है, लाइफ को लेकर एक प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है, तभी आप अपनी फुल पावर में यहाँ पर आ पाएंगे। आपके देखिए 2 कार्ड यहाँ पे जिस तरह के हैं ब्लॉकेजेस में आ गए हैं। रीबर्थ का कार्ड है, तो ये कार्ड भी अगेन ब्लॉकेजेस में है। तो अगर किसी चीज को आप एंड करना चाहते हैं तो वो तभी होता है जब आप उसे करना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक पेनफुल सर्कल के एंड होने की बात करता है। तो आपको अपने पेनफुल सर्कल को यहाँ एंड करना है और अपनी पावर में आना है। मुझे लगता है जितना आपने सुन लिया है इसके बाद तो आप जरूर इन चीजों को कर लेंगे। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, तो पुरानी जगहों पे स्टक नहीं होना है, नई जगहों पे बढ़ना है, अपने एक्सपीरियंस का यूज करना है। जो पास्ट में हो चुका है उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। सीड्स ऑफ एबंडेंस, तो आपके लिए जरूरी है कि देखिए, जैसे पावर ऑफ जॉय का कार्ड है ना, कि उसी सिचुएशन में खुश रहना, पीस क्रिएट करना अपने साथ। और जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा बैंक बैलेंस हो जिसकी वजह से आपको खुशी महसूस हो, लेकिन आप जिस जगह पर हैं अपनी एनर्जीज को आप यहाँ फ्लो में लाएंगे तभी वो बैलेंस होगा। और डिवाइन फेमिनाइन तभी बैलेंस होता है जब आप गिविंग वाले मोड में होते हैं, यानी कि जब आप दे भी रहे होते हैं और आप रिसीव भी कर रहे होते हैं। आपका डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन तभी बैलेंस हो पाता है। हैप्पीनेस का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, तो अपने बारे में आपको नहीं सोचना है, बस आपको खुश रहना है। बार बार ये नहीं सोचना है कि आप कैसे खुश होंगे, बस जो भी सिचुएशंस हैं आपकी उसको खुले दिल से एंजॉय करना है और आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते ही जाना है। लाइफ जर्नी का कार्ड है, ये जर्नी पूरी तरह से आपकी है। अपने इनर कंपास को फॉलो कीजिए, अपने नॉर्थ नोड को, अपने स्टार को फॉलो कीजिए और आपको रास्ता हमेशा ही दिखाया जाएगा। इनकी आपको आगे बढ़ने से ना तो घबराना है, ना ही चूकना है और ना ही पीछे हटना है। जो चेंजेस हो रहे हैं उनको करना है, अदरवाइज फिर स्टक रह जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द पावर ऑफ इंटेंट का। हमारे जो एंसेस्टर थे उनको पता था कि इमेजिनेशन और इंटेंट की पावर क्या होती है, तो उसी तरह से अपने फ्यूचर को आप रूप दे सकते हैं जब आप अपनी पावर में रहते हैं, या फिर आप इंटेंशन डालते हैं या फिर इमेजिनेशन करते हैं। बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं। जिस तरह का जीवन आप चाहते हैं, जिस तरह की खुशियां आप चाहते हैं, उसकी तरफ ही आपको फोकस करना है। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, देखिए मैंने तो अभी कहा है आपसे कि आपके हार्ड वर्क ही पे होगा आपके लिए। तो अगर आप अपने काम की तरफ ध्यान देंगे तो आपके लिए जरूर ये सक्सेसफुल टाइम आ रहा है, प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। तो किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको प्रोटेक्शन लगातार दिया जाएगा। हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने आप पे ट्रस्ट करने की बात है। यूज हेलीकॉप्टर व्यू, तो किसी भी सिचुएशन को देखने से पहले उसका बड़ा व्यू देखना जरूरी है। यानी कोई अगर आपसे बात करना चाहता है या फिर आपकी सिचुएशन में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो चेंजिंग आपको लग रहा है कि चेंजेस हो रहे हैं, तो अपने एक्सपीरियंस का यूज करना है और जो भी आपके पास के अनुभव रहे हैं उसको भी देखना है और आपको एक बड़े व्यू को भी देखना है कि किसी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं या फिर इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर व्यू को अगर यूज करेंगे अपनी किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, बड़ा सोचेंगे और अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। चेंजेस आपको शुरू में मुश्किल लग सकते हैं, मैसी लग सकते हैं मिडल में, लेकिन लास्ट जो होगा, उसका एंड जो होगा वो बहुत ही गॉर्जियस होने वाला है। यानी कि यहाँ पे होगा जो कुछ भी आपके भले के लिए होगा और लास्ट में आपके लिए ग्रोथ ही होगी। लेकिन अगेन वही बात है कि होगा तभी जब आप उसके अंदर एफर्ट डालेंगे और चीजों को चेंज करेंगे, अपने सर्कल को कंप्लीट करेंगे। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल टाइम है, एबेंडेंस वाला टाइम है, आपकी पावर में आने वाला टाइम है। कुछ ब्लॉकेजेस हैं उनका ध्यान रखिएगा,
ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अपने आप ही सब चीज़ें हो जाएंगी। अपने आप पे फोकस कीजिएगा, अपनी खुशियों पे फोकस कीजिएगा, और जिन लोगों को माफ़ करना है उनको माफ़ करके लेट गो कीजिएगा। जिनके साथ नए रिश्ते रखने हैं, बनाने हैं, चलाने हैं, उनकी तरफ फोकस कीजिएगा। ना रेजिस्ट कीजिएगा चीज़ों को, ना पुश कीजिएगा चीज़ों को, ना ही इसमें फाइट कीजिएगा। डिवाइन को सरेंडर कीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा टोटली, और अपने आप पर आपको फोकस करना है, अपने आप को आपको नर्चर करना है। माँ दुर्गा के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं, मदर क्वीन के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं, बाकी जिनको आप मानते हैं उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपनी रिव्यू जरूर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम वाटर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, बाकी कार्ड लेंगे रीडिंग के दौरान। तो यहाँ पर ये 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, माँ धूमावती का और आपके लिए यहाँ पे मणिपुरा का, यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा का, और ये कार्ड इसके क्लैरिफिकेशन में था। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का, ये कार्ड है आपके लिए स्ट्रेंथ का, और ये कार्ड है आपके लिए टावर का। आपके लिए यहाँ पे 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं, कोड कार्ड है, और 4 ऑफ व्हील्स का कार्ड आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नॉर्मल कार्ड है टैरो का। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वैसे ये दोनों ही कार्ड जो हैं, इससे हमेशा माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं, इससे हमेशा माँ सरस्वती की एनर्जीज मिलती हैं। तो क्या क्रिएट कर रहे हैं आप, कैसे, क्या आप बहुत क्रिएटिव हैं, क्रिएटिविटी से आप कुछ करते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है। थॉट्स आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे। ओके ओके, बहुत खूबसूरत। ओके, आर्चेंजल माइकल अपीयर हैं आपकी रीडिंग में, बहुत ही खूबसूरत। माँ पार्वती भी अपीयर हैं, माँ धूमावती अपीयर हैं। आज की रीडिंग में तो डिवाइन फेमिनाइन छाई हुई है। ये तीसरी रीडिंग कर रही हूँ जिसके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। माँ पार्वती अपीयर है। पॉजिटिव चेंजेस का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। तो आपके लिए माँ धूमावती का कार्ड, यानी कि ये जो कार्ड है ना, आज की रीडिंग के लिए मैंने स्पेसिफिक एक स्प्रेड बनाया है। तो ये कार्ड आपके मून के एनर्जीज के बारे में है। यहाँ पर जो मैं आपकी थीम समझ पा रही हूँ, यहाँ पे एंडिंग और बिगनिंग्स हैं, क्योंकि टावर का कार्ड भी है। और अगर किसी चीज की एंडिंग करनी है आपको, तो ये करने के लिए बहुत ही परफेक्ट समय है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने रिश्ते खत्म कर दीजिए, लेकिन अगर आपको कोई न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में, कुछ पुराने को पीछे छोड़ना है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। कि जीवन में आपको बहुत सारी उपलब्धियां तो मिली हैं, लेकिन बहुत सारे नाम भी आपके रखे गए हैं। यानी कि आपकी लाइफ में, मुझे जैसे होता है ना कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी या हर चीज का इल्जाम आपके सर पे, कुछ ऐसी एनर्जीज। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, या यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अब भाई बहुत हो चुका है, दूसरों के बारे में जितना सोचना था उतना सोच लिया है, थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचने की जरूरत है। यानी कि अपनी प्रायोरिटी में खुद को रखने की जरूरत है, अपने आप पर फोकस करने की जरूरत है। आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा एंड हो रहा है जिसको एंड करने के लिए कहा जा रहा है, जिसको करने में आपकी स्ट्रेंथ लग सकती है। आपके इसमें एंडिंग के बहुत सारे कार्ड हैं। यहाँ पर जो माँ धूमावती का कार्ड है, ये लेटिंग गो की एनर्जीज की बात करता है, डिस्ट्रक्शन की बात करता है कि चीजों का अंत हो रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली टावर का कार्ड है, चीजों का अंत ही हो रहा है। और आर्चेंजल माइकल आपसे कह रहे हैं यू कैन डू इट। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी सिचुएशन में अपनी पावर में आने के लिए आपको कहा जा रहा है। उत्साह के साथ में, अपने डिजायर्स के साथ में, आपके लिए जो चीजें आपको अचीवमेंट दे सकती हैं, आपको आगे बढ़ा सकती हैं, उसके साथ में जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है खुद को नर्चर करने को प्रायोरिटी देना है, खुद को बैलेंस करने को प्रायोरिटी देना है, खुद को प्रोटेक्ट करने को प्रायोरिटी देना है। अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं लेकिन उसमें आप खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर वो चीजें गलत हैं। यानी कि आप लोगों के लिए जरूर कीजिए, क्योंकि आपका हार्ट बहुत अच्छा है और आप लोगों के लिए करना चाहते हैं या फिर करते ही रहते हैं। वो आपकी बस की नहीं है शायद रोकना, क्योंकि आप यहाँ पे सबको अपना ही जैसा मानते हैं और अपने ही जैसा समझते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं। टैरो के अंदर भी आपका जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, ये सन की बात करता है। तो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं आपके लिए। आपका व्हील टर्न हो रहा है और कुछ मामलों में आपका गोल्डन टाइम पीरियड आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होगा और कुछ ना कुछ आपको क्लेम करना होगा। ये कार्ड ये कहता है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो हीलिंग पावर है, जब आप किसी की मदद कर सकते हैं। आपको उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, अपनी पावर को लूज करने की जरूरत नहीं है। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि अगर शायद किसी के लिए कोई प्रेयर कर दे तो भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, या कोई इंटेंशन भी सेट कर ले तो भी बहुत सारे काम हो सकते हैं।
यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी पावर को क्लेम करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, आपके हाथों में है वो पावर। अगर आप ये दोनों कार्ड देखें तो यहाँ पे जिस तरह से किंग सोलोमन है और यहाँ पे मोसेस हैं, दोनों ने ही हाथ उठा रखे। यहाँ पर किन्हीं लोगों को शायद ये हाथ दिखा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो हमें इसकी स्टोरी पता है बहुत लोगों को कि समुद्र को रास्ता देने के लिए कह रहे हैं मोसेस यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके हाथ में वो पावर है और लोग आपको उसी पावर के जगह से जानते हैं या जान सकते हैं, लेकिन उस पावर में आने के लिए आपको ये देखना होगा या फिर इस तरफ ध्यान ले जाना होगा कि आपके लिए क्या करना जरूरी है। यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। अब इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है, यानी कि ये वाले जो कार्ड हैं, ये कार्ड मून की एनर्जीज के हैं। तो मून आपसे ये कहता है कि साइकिल कंप्लीट हो रहा है और ये न्यू मून आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ लेकर आ रहा है। आपको ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली महसूस होंगे, लेकिन आपके कुछ ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो कि आपकी हार्ट की डिजायर्स हों, या फिर आपके लिए कोई नया रास्ता खोलें और आप उसमें लोगों की मदद भी कर सकते हैं, लोग आपकी मदद भी कर सकते हैं, लेकिन उस तक आपको जाना होगा। अगर कोई पहले की सोच है आपकी, उसको लेट को करना होगा, यानी कि लिमिटेड सोच को आपको यहाँ पे हटाना होगा और खुद को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना होगा लाइफ के लिए, ताकि आप लोगों की मदद कर सकें और लोग आपकी मदद कर सकें। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ व्हील्स का। नॉर्मली ट्रेडिशनल टैरो के अंदर जब ये कार्ड आता है तो ये कार्ड बहुत ही स्टक एनर्जी की बात भी करता है, या फिर बस जहां पर आप हैं उसी चीज को बैलेंस करने की बात करता है। ये है आपके लिए जिस जगह पर मैंने इस कार्ड को रखा है और जो स्प्रेड मैंने बनाया है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी किस चीज में आ रही है। जहां पर भी आप सिर्फ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जहां पर आप खुद को स्टक समझते हैं, या जिस चीज के लिए आप पॉजेसिव हो रहे हैं, बस उसी चीज को आप बचा के रखना चाहते हैं, वहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आगे बढ़कर क्या करना है, किस तरह से आपको अपनी ग्रोथ करनी है, या ऐसा क्या करना है जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना होगा। योगा करने से आपका जो मन होता है शुद्ध होता है। जैसे कि अगर आपको पता हो कि ये जो कार्ड्स हैं ये योगिक पाथ ऑरेकल डेक से ही मैंने लिए हैं, यानी कि ये योगिक पाथ ऑरेकल डेक है जिसमें से ये कार्ड लिए जाते हैं, ये वाले, जिसमें से अगर आपने कोई अदर पाइल चुना था तो उसके भी कार्ड आप देखेंगे। तो ये योगिक पाथ ऑरेकल डेक आपकी लाइफ की, आपकी बॉडी की, आपके माइंड, हार्ट और सोल की, आपकी ट्रिनिटी की बैलेंस की बात करता है। ये दोनों कार्ड उसी में से हैं और ये कार्ड मून के एनर्जीज में है। तो आपको योगा भी यहाँ पे सजेस्ट किया गया है। तो आपको लाइफ को लेकर बहुत सारी चीजों में बैलेंस करना है, जो चीजें खत्म करनी है, जिन चीजों को सोचना है, जिन चीजों में उत्साह लगाना है, अपने आप की तरफ ध्यान देना है, अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं उसकी तरफ जाना है, अपने लिए क्या सोचते हैं उसकी तरफ जाना है। योगा आपकी मदद कर सकता है फ्लेक्सिबल होने में और उस जगह से आगे बढ़ने में जहां आप सिर्फ स्टक हैं या जहां पर आप सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी आप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो भी योगा आपकी मदद कर सकता है बैलेंस बनाए रखने में। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, लेकिन ये क्लैरिटी, यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए क्लैरिटी की जगह पे है। आपको कोई ना कोई इस तरह का मैसेज मिलेगा, आपको कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन समझ में आएगी जिससे कि आप आगे बढ़ पाएंगे और फ्लेक्सिबल भी हो पाएंगे अपनी सिचुएशन के लिए कि आगे आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। जहां पर भी स्टक है वहां पर आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। स्पेसिफिकली अगर ये आपका कैरियर है, जॉब है, फाइनेंसिस है, या इससे रिलेटेड कोई भी एरिया है आपका, उसमें आपको क्लैरिटी यहाँ जरूर मिलेगी। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का और ये कार्ड आपके थिंकिंग पैटर्न की बात करता है। तो आपके माइंड में बहुत ही क्लैरिटी रहेगी कि आपने क्या करना है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, कप्स की क्वीन है, तो डेफिनेटली एक बैलेंस में है, नर्चर वाली जगह पे है, एक जगह पे स्टेबल है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, अपने इमोशंस पे कमांड है। आपके पास नॉलेज रहेगी, विजडम रहेगा और फोकस रहेगा। आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, क्या होनी चाहिए, इसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी और इसकी वजह से ही आप इस चीज को समझ पाएंगे कि आपको किस जगह पे जाना है, किस क्रिएटिव प्रोजेक्ट की तरफ जाना है, किन लोगों से आपको मदद लेनी है, किस जगह को, किस एरिया को आपने नर्चर करना है। आप किसी एक ऐसी सिचुएशन को नर्चर करने की कोशिश कर सकते हैं जहां पर लोग भी इंपॉर्टेंट हो और उसमें आपके लिए पैसा भी हो, यानी कि रिलेशनशिप भी यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए सेम टाइम में हो सकते हैं, फ्रेंडशिप भी इंपॉर्टेंट हो सकती है और मनी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन इन सारे एरियाज में आपके लिए कहीं ना कहीं बैलेंस जरूर आएगा। आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है स्ट्रेंथ का। जिस जगह पर है ये कार्ड कहता है कि आपको क्या रिलीज करना है और किस चीज में न्यू विजन क्रिएट करना है। आपको जो चीज रिलीज करनी है स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ में वो ये है कि आप नहीं कर सकते, आपके अंदर ये फियर है अगर, या फिर आप खुद को हेल्पलेस मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि आगे क्या होगा,
ये कार्ड इसी एनर्जी की बात कर रहा है एक्चुअली। तो आपको इस चीज को रिलीज करना है, आगे जो कुछ होगा उसको करने में आपकी स्ट्रेंथ लगती है, आपका फोकस लगता है, आपका डिटर्मिनेशन लगता है, आपका दृढ़ निश्चय लगता है, आपका अपने फियर को कंट्रोल करना लगता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने फियर को कंट्रोल कर लेंगे तो आप चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपको उन चीजों को रिलीज करना है जिस जगह को आप अपने हाथ में उसका कमांड नहीं ले पाते हैं, और उस जगह का कमांड अपने हाथ में लेना है, उस जगह का चार्ज अपने हाथ में लेना है जिस जगह को अभी तक आप छोड़ते आए हैं। न्यू विजन के साथ में आपको किसी सिचुएशन का कमांड संभालना है, चार्ज संभालना है और आगे बढ़ना है, यानी कि अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में लेना है और आगे बढ़ते रहना है। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है मून की एडवाइस का, यानी कि टावर मूवमेंट का। यहाँ पर आर्चेंजल माइकल का कार्ड है क्लैरिफिकेशन में। तो अगर आपको कुछ पुराने को खत्म करना है या फिर किसी पुरानी सोच को, बिलीफ सिस्टम को, किसी ऐसी जगह को जो कि आपको बांध के रखती है, किसी ऐसी सिचुएशन को, किसी ऐसे माइंड के थॉट पैटर्न को, तो आप उस चीज को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पे रिक्रिएट कर सकते हैं। द टावर का कार्ड आपके लिए किसी चीज के खत्म होने की बात करता है, यानी कि जो आप सोच रहे हैं वो काम नहीं होते, तो आप कुछ नए तरीके से कामों को कर सकते हैं और आप दोबारा भी कर सकते हैं। इनकी जरूरी नहीं है कि अगर आपको किसी सिचुएशन में एक बार फेलियर मिला है तो दूसरी बार भी आपको फेलियर मिलेगा। आप उस चीज को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं अगर आप उस सिचुएशन का जो चार्ज है अपने हाथ में ले लेते हैं। ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन के कार्ड हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू एनर्जीज के भी कार्ड हैं। अगर आप फियर की जगह से अपनी रीडिंग को देख रहे हैं तो फिर क्रिएट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ग्रोथ की जगह से अपनी रीडिंग को देख रहे हैं या देखेंगे तो फिर आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। और इस सिचुएशन में अगर आर्चेंजल माइकल आपके साथ में है तो आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको इस चीज के लिए गाइड किया जा रहा है कि हाँ, आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो पॉसिबल ब्लॉकेजेस देख लेते हैं आपके लिए कि क्या हो सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है लेटिंग गो का। देखिए, आपका पहला ही कार्ड लेटिंग गो का था कि किसी ऐसी चीज को छोड़ना है और जो चीजें आपके लिए काम की नहीं रही हैं और वही करने में आपको दिक्कत आ सकती है। ब्लॉकेजेस में है कार्ड 8 ऑफ कप्स का। तो आपको किसी ऐसी चीज को छोड़ना है जिसमें आप बहुत स्लो हो रहे हैं या फिर आपकी गति नहीं हो रही है, आप किसी चीज में स्पीड नहीं ले पा रहे हैं। आपको स्पीड से आगे बढ़ना है, यानी कि बहुत स्पीड से भी नहीं बढ़ना, टावर मूवमेंट आ जाएगा, लेकिन आपको किसी जगह से आगे बढ़ना है। आपको किसी चीज पे काम करना है, फ्लो में जाना है। अगर आप फ्लो में नहीं है तो इस चीज को अब लेट गो करने का समय है। यहाँ पे कार्ड है अलोननेस का। देखिए, ये कार्ड अगेन इसी एनर्जी की बात कर रहा है, मोजेस की। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आप अपने रियल ट्रुथ को देख सकें, समझ सकें, एक्सेप्ट कर सकें और उसके साथ आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ आप फियरफुल ना हो, आप यहाँ पर लाइट के ऊपर फोकस कर सकें और चीज़ों को लेट को कर सकें। अगर आप फियर करेंगे कि अंधेरा ही होगा, ये लाइट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, धोखा हो सकती है, छल हो सकती है, तो फिर चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। ये कार्ड आपकी ब्लॉकेजेस में है, तो आत्ममंथन करना जरूरी होगा, चीजों को सोचना जरूरी होगा। योगा आपकी मदद कर सकता है चीजों को एनालाइज करने में, क्योंकि योगा करते करते आप बहुत बैलेंस में आ जाते हैं। हीलिंग का कार्ड है, ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। ओके, ये कार्ड भी देख ही लेते हैं पहले, मूवमेंट टू मूवमेंट का। ओके, यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ कप्स का। तो आपके लिए ये जरूरी है कि अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को आप मद्देनजर जरूर रखें, यानी जो कुछ भी आपने सीखा है उसमें प्लानिंग करके आगे बढ़ने का वक्त है आपके लिए। जब ये चीज़ें हीलिंग की तरफ जाती हैं ना, तो आप अगर अपनी बैलेंस में होते हैं, अपने पावर में आप होते हैं, आप खुद को नर्चर कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है। लेकिन जब आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे होते हैं या करने से डर रहे होते हैं, तो फिर आगे आपकी ग्रोथ नहीं होती और आप ना तो अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाते हैं और ना ही आप अपनी किसी चीज़ में कोई एनर्जी लगा पाते हैं। तो यहाँ पर आपको उस एनर्जी को भी लगाना है, बैलेंस भी करना है और किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट की तरफ भी जाना है। आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान दें और जिस जगह को, जिस सिचुएशन को आपने नर्चर करना है उसको जरूर करें। और यहाँ पर मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड आपके फ्लेक्सिबल होने की बात करता है। आपकी ब्लॉकेजेस में वही कार्ड आए हैं जो कि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कार्ड हैं आपके। तो फ्लेक्सिबल होने में दिक्कत हो सकती है, यानी कि किसी चीज को बैलेंस बनाकर चलने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपके लिए कार्ड है यहाँ पे योगा का। तो देखिए, यहाँ पे अगर ब्लॉकेजेस हैं आपके, तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस भी है। यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस हैं, इसको आप किस तरह से लेंगे या इसकी तरफ आप किस तरह से जाएंगे, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ होता है, लाइट की तरफ होता है, सक्सेस की तरफ होता है और आप खुद को नर्चर करने के लिए ही प्रयास करते रहते हैं।
जो चीज़ें काम की नहीं होती उन्हें लेट को करते हैं। जिन चीज़ों से आपको उत्साह मिलता है, जिस चीज़ में आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, उनको आप करते हैं, यानी कि अपने एक्शंस आप लेते रहते हैं। द पावर ऑफ इंटेंट, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि हमारे एंसेस्टर इंटेंट और इमेजिनेशन की पावर समझते थे और अपने फ्यूचर को उसी तरह से पेंट करने की जरूरत। अपने थॉट के साथ ही आप अपने फ्यूचर को पेंट कर सकते हैं, इसलिए उसी तरह से आपको अपनी सिचुएशन का चार्ज लेना है। इंस्पिरेशन का यहाँ पे कार्ड है, इनसाइट एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन वैन बी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। आपके लिए कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया रहेगा जो कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको देगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा, अगर आप खुद को कहीं पर भी स्टक मानते हैं तो। सेट योर सेल्फ फ्री, मुझे एक्चुअली इस कार्ड का विजन बहुत स्ट्रॉन्ग था। सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ओल्ड थॉट पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स एंड नेगेटिव बिलीव्स, ऑल दे डू इज क्लिप योर विंग्स एंड कीप यू केज्ड व्हेन यू वर बोर्न टू फ्लाई। तो अगेन ये आपके ही थॉट्स के बारे में है, आपकी ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या फिर ओल्ड हैबिट्स के बारे में है। तो अगर आप किसी एक ही जगह पे स्टक हैं तो उन सब चीज़ों को लेट को करके अब अपने आप को फ्री करने का वक्त है, कहीं से आगे बढ़ने का वक्त है, अपने फियर को फेस करने का वक्त है ताकि ग्रोथ हो सके। लाइफ जर्नी, तो आपकी ये जर्नी पूरी तरह से आपकी है। इसके इनर कंपास को फॉलो कीजिए, अपने स्टार को फॉलो कीजिए और आपको रास्ता दिखाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो कार्ड्स आपके आए हैं एक दूसरे के साथ में बहुत ही अलाइनमेंट में है। डोंट हाइड इन द डार्क, यू वर बोर्न टू शाइन। तो अगर आप एक ही सोच के अंदर स्टक रहते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं डार्कनेस के अंदर रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि आपको लाइट पे फोकस करना होगा, तो आप जरूर देखिएगा कि ओके, देखिए अगेन वही बात है, डील विद योर डार्क साइड। तो अपनी डार्क साइड, अपने फियर्स पे काम करना है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आर्चेंजल माइकल से कनेक्ट होइएगा, माँ धूमावती या माँ दुर्गा से भी कनेक्ट हो सकते हैं, माँ सरस्वती से कनेक्ट हो सकते हैं। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। डेफिनेटली आप यहाँ सही दिशा में हैं क्योंकि कंपैशन बहुत है आपके अंदर, पर आप स्टक हो जाते हैं, शायद आप डर जाते हैं इसलिए। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो आर्चेंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। मून की एनर्जीज भी यही कह रही है, मून का चैनल डेक है ये। आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए आपको उसी तरफ फोकस करना चाहिए और आप अपने लिए बहुत ही लॉयल रहना चाहिए आपको, और अपने कामों को आपको फोकस में रखना चाहिए, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप नर्चर भी हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ भी हो रही है और कहीं ना कहीं आप आगे भी बढ़ रहे हैं। बस कोई आपका फियर हो सकता है, कोई थॉट पैटर्न हो सकते हैं, उसको देखिएगा कि किस बात को यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। चेंजिंग टाइम है, जो जो चीजें चेंज कर लेंगे, जिन चीजों में ग्रोथ कर लेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आगे कुछ प्लैनेट्स जो हैं रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तारा योर गाइड टू लाइट को, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पॉजिटिव 7 को, उस पर आती है पिका कार्ड रीडिंग। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम अर्साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए न्यू मून इन जेमिनी की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। कुछ कार्ड्स मैंने लिए हैं, बाकी भी रीडिंग के दौरान लेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पर अगर आप कोई अदर साइन देखने वाले हैं तो माँ दुर्गा का कार्ड रिपीट हुआ है, क्योंकि हर पाइल को शुरू करने से पहले ये कार्ड मैं ले रही हूँ। तो हो सकता है कि आप जिस फाइल को चुने उसमें से या देखें तो उसमें आपको माँ दुर्गा का एक कार्ड दिखाई दे सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। आपके गाइड करना चाहते हैं न्यू मून जेमिनी के लिए अर्थ साइंस को। ओके, टीचर का कार्ड है यहाँ पे, योगा का कार्ड है यहाँ पे, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन का कार्ड है यहाँ पे। कार्ड आना चाहता है ओपन योर हार्ट टू लव का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मदर मैरी का कार्ड, नर्चर योरसेल्फ का। आज की रीडिंग में डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वैसे भी जेमिनी जो है 2 साइड्स की बात करता है, मस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों की बात करता है, यानी कि डुअलिटी की बात करता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में अपनी फेमिनाइन साइड को नर्चर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की रीडिंग के लिए अगर आपने इंट्रो सुना है तो मैंने उसमें बताया ही है वैसे, लेकिन अगर आप उसको मिस करके आ गए हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो आज की रीडिंग के लिए एक स्प्रेड मैंने बनाया है, यानी कि स्प्रेड के हिसाब से मैं रीडिंग करूंगी, पर ओवरऑल एक बार आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। तो लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आप किसी चीज़ में नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, यानी कि लाइफ ने बहुत सारे लर्निंग लेसन्स आपको दे दिए हैं जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें आपको डराती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सिचुएशन बदल नहीं रही है, लेकिन आपका वक्त खत्म हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, या आपका पेशेंस खत्म हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि चीज़ें कब खत्म होंगी, जो पेनफुल सिचुएशन है उसकी एंडिंग कब होगी।
तो कभी कभी ना किसी सिचुएशन का कमांड अपने हाथ में हमें लेना पड़ता है, जो आपकी एनर्जीज है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये मून की एनर्जीज के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं लेट गो ऑफ टाइम। आपको कितने समय की जरूरत है, तो आपको किसी भी चीज को सीखने के लिए समय नहीं लगता है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे जब जागो तभी सवेरा वाली एनर्जीज हैं, यानी कि जब आप जाग रहे हैं, जब आप किसी चीज को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तभी आपने उस लेसन को लर्न कर लिया है, तभी आपने उस चीज को सीख लिया है। तो यहाँ पर आपको समय में बंधने की जरूरत नहीं है। आप समय के साथ चलिए, लेकिन साथ ही साथ आप समय के हिसाब से अपनी जीवन को नहीं नापिए, ना ही अपने जीवन को तोलिए। तो मून आपसे कहता है अपने फियर से बाहर निकलिए, ये समय के अंदर ना बनते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और लाइफ में जो कुछ भी है उससे कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। माँ दुर्गा का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप अपनी डार्क साइड को भी फेस करते हैं, क्योंकि आपके फियर आपकी डार्क साइड से या शेडो साइड से आते हैं। तो अपने आप पर काम करना या खुद के लिए प्रोडक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके फियर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे बोझों को अपने ऊपर से उतारना जरूरी है जो कि आपने खुद पे डाल रखे हैं या आपने खुद के ऊपर लगा रखे हैं। यहाँ पर देखिए कार्ड है नर्चर योर सेल्फ का। तो खुद को नर्चर करना या खुद की केयर करना, खुद की बॉडी की, खुद के माइंड की, हार्ट की, सोल की, वो जरूरी है यहाँ पे। वैसे भी योगा का कार्ड भी है आपके लिए। तो ये जो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, ये आपके लिए जिस जगह पर है, ये है कि आपको किस एरिया के अंदर क्लैरिटी मिलेगी। तो आपके ऊपर बोझ क्यों है और किन बातों की है, किस चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किस चीज में अभी तक आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है। ये आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा एरिया है जहां पर आपको फियर बहुत लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होनी है, कुछ चीजें बदलनी है। आप किसी चीज तक पहुंचना चाहते हैं, किसी चीज तक आप किसी चीज को, किसी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। यानी कि अगर आपने लाइफ के थपेड़ों को बहुत सह लिया है और आप डर रहे हैं कि समय नहीं है, समय खत्म हो रहा है, चीजें उस हिसाब से नहीं हो रही, तो कभी कभी लाइफ ने हमें जो सिखाया होता है उसमें हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, हमें थोड़ा लचीलापन लाना पड़ता है अपने अंदर, यानी कि एडजस्टेबल होना पड़ता है। तो लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी जहां पर आपको लाइफ ने जो कुछ भी सिखाया है या सिखा रही है उसमें आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि आपने बहुत सारे सबक सीख लिए हैं। आप में से कुछ लोगों का पुराना वर्जन खत्म हो रहा है और न्यू वर्जन आपका स्टार्ट हो रहा है, और आपके लिए पेनफुल एंडिंग की तरफ, जो भी आपके लिए पेनफुल चीजें थी उसमें एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ऐसे ही यहाँ पे इन कार्ड्स के बॉटम ऑफ द डेक था 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो एक पेनफुल साइकिल आपके लिए एंड हो रहा है, लेकिन उसमें आपको डेविल की टेम्पटेशन से बचना जरूरी है, क्योंकि उसके नीचे डेविल का कार्ड है। अगर आप फॉर द टाइम बिंग, यानी कि आप सिर्फ थोड़े से समय के लिए अपने आप को बदलते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ ठीक नहीं है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में फिर आप फियर की वजह से बदलते हैं कि कुछ समय के लिए आप बदल गए और फिर वापस आप वैसे हो गए। एक परमानेंट चेंज जरूरी है। परमानेंटली अपनी डार्क साइड को, अपनी फियर वाली जगह को या फिर अपनी शेडो साइड को खत्म करना जरूरी है, उससे बाहर निकलना जरूरी है। अपने अंदर जो भी चीज़ें आपने डाउनलोड की हैं, जो भी लेसन आपने लर्न किए हैं, उसके हिसाब से चलना जरूरी है। आप एक फाइटर हैं, लेकिन उसमें आपके लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज आप, हर सिचुएशन, हर बात में आप फाइट ही करें। अगर आप फाइट ही कर रहे हैं तो फिर आप उसी सिचुएशन में ही रह जाएंगे। वहां से आपको आगे निकलना है और उस सिचुएशन में रिजिड नहीं होना है। किसी सिचुएशन में शायद आप रिजिड हो रहे हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिलेगी और आपको साफ साफ रास्ता दिखाई देगा। वैसे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन यहाँ बारिश में खड़ा है और नेक्स्ट कार्ड में ही यहाँ पे सूरज की रोशनी है। यहाँ ये गीला है, परेशान है, थका हुआ है, वुंडेड है, और यहाँ पर ये एक सूखे कपड़ों के अंदर है और अच्छे कपड़ों में है, साफ सुथरे कपड़ों में है और रोशनी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ये सिर्फ खड़ा ही हुआ है। तो किसी चीज की नई शुरुआत आपको करनी है और उसमें फ्लेक्सिबल होना है। आपके लिए जो ये कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड जिस जगह पर मैंने रखे हैं स्प्रेड में, ये है आपका थिंकिंग पैटर्न क्या रहेगा इस टाइम पीरियड में। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए एक पार्टनरशिप की बात करता है, यानी कि लोगों के साथ जुड़ने की बात करता है। अगेन फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप अकेले ही सब चीजों को जानने की, समझने की, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों के साथ जुड़ना जरूरी है। एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी जरूरी है, एक एडजस्टेबल नेचर होना जरूरी है। तो अगर आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो किसी चीज को आप अचीव कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यात्रा भी है ये, यानी कि अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हैं। आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा, यानी कि आपके अंदर ये समझ आएगी कि हाँ, लोगों के साथ मिलकर काम करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर लोगों के सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हैं, एक प्लानिंग के आगे बढ़ सकते हैं, टीम वर्क से आप आगे बढ़ सकते हैं और कुछ अचीव कर सकते हैं। यानी कि अकेला आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये चीज आपको समझ में आएगी और आप उसमें अपनी ग्रोथ करेंगे।
ये कार्ड है एस ऑफ कप्स का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और ये कार्ड है जजमेंट का, मेजर अरकाना का कार्ड है, एंडिंग की बात करता है और ये कार्ड बिगनिंग की बात करता है, एक दूसरे के साथ ही आए हैं। बहुत ही एंजेलिक वाइब्स मिलती हैं हमेशा जजमेंट के इस कार्ड से। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए जिस जगह पे है ये कहता है कि आपको क्या रिलीज करना है और क्या न्यू विजन रखना है, यानी कि दो बातें हैं इसमें। तो आपको जो रिलीज करना है वो ये है कि इमोशनल फील्ड में आपको अब अपने कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग करनी है, यानी कि अपने इमोशंस को नर्चर करते हुए अब आपको आगे बढ़ना है इस पेनफुल हर्टफुल सिचुएशन से। आप देखिए अगेन वही बात की, खुद को नर्चर करना है, खुद को आगे बढ़ाना है, किसी ऐसी जगह पर आपने पहुंचना है जहां पर आपको हीलिंग मिल सकती है, जहां पर आप कहीं ना कहीं आप खुद को रिजेनरेट कर सकते हैं, आप खुद को दोबारा बना सकते हैं, पाल सकते हैं, पोस सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो दोबारा क्रिएट होना है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपकी कुछ सोच है जिसमें आप स्ट्रक हैं। तो ये न्यू मून आपको एक न्यू विजन देगा, आपका न्यू वर्जन देगा और इमोशनली आपको हील करेगा, क्योंकि ये कार्ड हीलिंग का भी है और आपके लिए कोई नई शुरुआत है। लेकिन उस सिचुएशन का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना होगा, उसमें कुछ एक्शंस आपको अपने हाथ में लेने होंगे। साथ ही साथ ये कार्ड आपके लिए जो है, ये दोनों कार्ड मून की एडवाइस में है, यानी कि ये कार्ड कहता है, जजमेंट का कार्ड कहता है कि जब हम अपनी गलती को सुधार कर एक रीस्टार्ट करते हैं, हीलिंग का कार्ड है, ये कार्ड भी हीलिंग का है और ओपन योर हार्ट टू लव का। ओ माय गॉड, मैंने तो अभी ध्यान दिया आपकी रीडिंग में, ये कार्ड लॉर्ड जीसस का है और यहाँ पे मदर मैरी का कार्ड है, मदर और सन की एनर्जीज भी हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके मदर और सन के रिलेशन भी यहाँ हील हो सकते हैं और माँ दुर्गा तो यहाँ पे है ही। तो खुद को नर्चर करना है और अपने हार्ट को ओपन करना है लव के लिए। अगर किसी के लिए कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है तो उसको भी खत्म करना है। आज की रीडिंग में ये बात बहुत स्ट्रांगली उभर के आई है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत स्ट्रांगली उभर के आई है। देखिए अगर आपका डिवाइन फेमिनाइन साइड वुंडेड होता है ना, तो आप खुद को ना तो हील कर पाते हैं, ना अपनी सिचुएशन को नर्चर कर पाते हैं, ना ही आपके अंदर कंपैशन होता है, एक जेलेसी होती है, गुस्सा होता है, कंपटीशन होता है, बस कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि आपको हर्ट करता रहता है। तो अपने आप को नर्चर करना है किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी तरीके से। तो अगर आपको लगता है कि समय आपके हाथ से निकला जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे, लेकिन पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है आपको। यहाँ पे मून यही एडवाइस कर रहा है, न्यू मून इन जेमिनी, कि आपको अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है और जहां से भी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, जब जाग रहे हैं तभी सवेरा है, समय के बंधन में आपको नहीं बंधना है। अपने हार्ट को अनकंडीशनल लव के लिए ओपन करना है, यानी कि सबके लिए प्यार से भरना है और एक नई शुरुआत करनी है। आपके कार्ड खुद ही देख सकते हैं आपके लिए किस तरह से आए हैं। तो एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर आपके लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो कुछ पॉसिबल ब्लॉकेजेस भी देख लेते हैं क्या हो सकती हैं आपके लिए। न्यू विजन का यहाँ पे कार्ड है, तो ये कार्ड आपके लिए हैंगमैन का है, पाइसिस का ही है ये कार्ड वैसे। तो न्यू विजन देखने में आपको ब्लॉकेज महसूस हो सकती है, आपको लगेगा कि आपके ऊपर बहुत सारे भार हैं, या फिर लोग आपसे प्यार नहीं करते, या फिर लोग आपकी केयर नहीं करते। अगेन ये लोगों के ऊपर अगर आप डिपेंड रहेंगे तो फिर चीजें आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। आपके लिए कार्ड है नर्चर योर सेल्फ का, आपको खुद को नर्चर करना है, आपको अपनी किसी सिचुएशन का कमांड अपने हाथ में लेना है। और अगर अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है तो अपनी इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना है और साथ ही साथ आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि थोड़ा एक्टिव आपको रहना चाहिए, अंधेरों से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और समय में खुद को नहीं बांधना चाहिए। आइसोलेशन का कार्ड देखिए, मैंने भी आपसे कहा है अंधेरों में खुद को नहीं रखना चाहिए। आइसोलेशन का कार्ड यानी कि अपने हार्ट को यहाँ पिघलाने की जरूरत है, अपने हार्ट को यहाँ प्यार के लिए ओपन करने की जरूरत है, कंडीशनल लव के लिए ओपन करने की जरूरत है। लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारा पेन दिया है, बहुत सारे वुंड्स हैं आपके अंदर, उसको हील करने की जरूरत है, उसको लेके नहीं बैठना है। ये टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुरानी बातें, पुरानी चीजें, पुराने दर्द या फिर लोगों के प्रति गुस्सा, नाराजगी, डिसअपॉइंटमेंट, उसकी एनर्जी को लेके बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा। अपने हार्ट को क्लीन करना है यहाँ पे। ये दूसरों के बारे में नहीं है, ये आपके खुद के बारे में है, खुद को नर्चर करने के बारे में है। तो ये ब्लॉकेजेस में कार्ड है आपके लिए। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करें और बार बार एक विक्टिम वाले माइंडसेट में आप ना जाएं कि बार बार आप विक्टिम मोड में जा रहे हैं या चीज़ों को आप समझ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको फ्लेक्सिबल होना है अपनी किसी सिचुएशन में। कंडीशनिंग का कार्ड है, ये कार्ड डेविल का है। मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था कि डेविल का कार्ड है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे ये रखा हुआ है, इस कार्ड के नीचे ही एक कार्ड था। और देखिए डेविल का कार्ड आपके लिए ब्लॉकेजेस में आ ही क्या है। तो आपकी कोई हैबिट हो सकती है, इनकी आप समय को किस तरह से यूज करते हैं ये आपको देखना होगा। आप अपनी लाइफ को लेकर कोई प्लानिंग करते हैं या नहीं करते हैं,
आपको वो देखना होगा। अगर आप अपनी ही बातों में स्टक हैं या फिर आप कहते हैं जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सही है, तो देखिए आप सही हैं ये हो सकता है, लेकिन वही सही है ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ के 2-3 पहलू होते हैं, यानी कि आपकी बात सही हो सकती है लेकिन दूसरे का पक्ष भी सही हो सकता है, दूसरे की कहानी भी सही हो सकती है। बस ये है कि आप उस जगह को, सिचुएशन को देखना नहीं चाहते, इसलिए न्यू विज़न की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप इस न्यू विज़न के साथ में नहीं बढ़ेंगे आगे, पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आपके लिए जो ब्लॉकेजेस हैं फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। एग्जॉशन का कार्ड है, ये कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपीयर है ऑलरेडी आपकी रीडिंग में, फिर आ गया है ब्लॉकेजेस में। तो आज की रीडिंग में ऐसा ही हुआ है कि जो कार्ड देखिए पहले लिए थे ना, वही कार्ड उसी तरह के या तो क्लैरिफिकेशन में आए हैं या फिर ब्लॉकेजेस में आए हैं। तो आपको अब पता है कि आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको लोगों के साथ मिलकर रहना है, आप उनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, अपनी तरह के लोगों के साथ रहिए, लेकिन उससे पहले आपको वो लोग तभी मिल पाएंगे जब आप खुद को अंदर से हील करेंगे। यानी कि यहाँ पे इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप अपनी किसी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, उसमें अगर आप प्रिटेंड कर रहे हैं तो आपके लिए ये एग्जॉशन ही आएगा, यानी कि आप उसमें वुंडेड ही रहेंगे या उसी सिचुएशन में आप जख्मी खड़े रहेंगे, चीज़ें चेंज नहीं होंगी। जब तक विजन चेंज नहीं होगा तब तक सिचुएशन नहीं बदलेगी। ये एक बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं। तो शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती हूँ मैं, जो आपकी एनर्जीज में है वो बहुत ही क्लियर है, जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। यहाँ पे कार्ड है मैच्योरिटी का। मैच्योरिटी से अपनी किसी सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी सिचुएशन आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है आपके लिए कि आप मैच्योरिटी दिखाएं, खुद को नर्चर करें, खुद की लाइफ की जो ब्राइट साइड है उसकी तरफ फोकस करें, खुद को अंदर, खुद की केयर अंदर से करें। ये कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का है। वैसे तो जीवन में नई शुरुआत आप कर सकते हैं कहीं से भी, चाहे वो लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, क्योंकि पैसों की बात करता है, लेकिन मैच्योरिटी से आप यहाँ काम नहीं लेंगे क्योंकि ये कार्ड ब्लॉकेजेस में है। तो अब आपको अपनी ब्लॉकेजेस पता है कि आपकी पॉसिबल ब्लॉकेजेस क्या हो सकती हैं। आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं दोबारा जो कि आपने खोया होता है। इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन जो आपकी मानसिक शांति होती है, आपकी हेल्थ होती है, वेल्थ होती है, हैप्पीनेस होती है, फैमिली होती है, लोग होते हैं, किसी ना किसी रूप में आपको दोबारा मिल जाते हैं। सेम नहीं मिलते तो किसी और रूप में मिल जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा खुद का नर्चर होना जरूरी होता है। लाइफ जर्नी, ये कार्ड भी 3 साइंस के अंदर रिपीट हुआ है। ये जर्नी, ये यात्रा पूरी तरह से आपकी है। आपका इनर कंपास आपसे क्या कहता है उसको फॉलो कीजिए, अपने स्टार को फॉलो कीजिए और आपको हमेशा ही रास्ता दिखाया जाएगा। यानी कि देखिए, आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा कि आप किस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं, और उसी तरह से आपकी लाइफ की ग्रोथ होगी या दिशा निर्धारित होगी। फाइंडिंग योर वे, तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आप फोकस रखिए इस चीज़ पे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये नहीं कि किस तरह से आप जाएंगे, बस आप अपने मन में एक निश्चय कर लीजिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ें चेंज करनी है, या मुझे अपनी सिचुएशन बदलनी है, या अपने फियर से बाहर आना है, या फिर अपने पेन से बाहर आना है, या फिर कुछ डेविल की एनर्जीज हैं, कुछ हैबिट्स हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ इस तरह के पैटर्न्स हैं आपके, तो उससे बाहर आना है। तो जो भी चीज़ों से आप बाहर आना चाहते हैं उसके बारे में आप सोच लीजिए कि हाँ, मुझे करना है, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप में एक विक्टिम मोड में नहीं रहना है, मुझे लोगों के साथ मिलके रहना है और अपनी ग्रोथ करनी है। चलिए, उन लोगों के साथ मिलके नहीं रहना जो कि आपको वोट्स देते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ तो मिलके रहना है ना जो कि आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं या कर सकते हैं। अगर अभी नहीं मिले हैं तो ऐसा तो है नहीं कि फ्यूचर में भी नहीं होगा। ये सोच पे निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको नहीं मिलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये पता है, आपको ये विश्वास है और आप जानते हैं कि डिवाइन अपने आप ही रास्ता निकाल देगा, तो वो अपने आप ही रास्ता निकाल देगा। स्टे क्यूरियस, ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपको इंटरेस्ट देती हैं, जो टॉपिक्स हों, प्लेसेस हों, उस तरफ जाइए, उनको एक्सप्लोर कीजिए। और आपके लिए ये सिग्नल है कि अपने माइंड को एक्सपेंड कीजिए और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आप इंजॉय करने की भी कोशिश कीजिए। यानी कि अपने जीवन जीने में जो आपका एरिया है या क्षेत्र है उसको थोड़ा बड़ा बनाइए, विस्तार कीजिए उसका, ताकि आप ना एक छोटे कॉन्सेप्ट से या फिर छोटे दृष्टिकोण से, छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को ना देखें। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर आपके लिए प्रोटेक्शन भी है, स्ट्रेंथ भी है आगे बढ़ने के लिए। बस आपको यही चाहिए। माँ दुर्गा भी है, माँ दुर्गा के कार्ड में प्रोटेक्शन भी मिलता है आपको। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ब्लैंक पेज, देखिए, आप जो चाहें अपने लिए लिख सकते हैं। आपके लिए समझना जरूरी है कि आप जिस समय से ये सोचेंगे कि हाँ, आपके लिए ये चीज़ें हो सकती हैं,
वो चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। अगर आप अपने वुंड से बाहर निकलेंगे, अपने लिए पेनफुल चीज़ें नहीं सोचेंगे, मैच्योरिटी से काम लेंगे, तो किसी चीज़ को आपको यहाँ लेट गो करने की बहुत स्ट्रांगली नीड है। हीलिंग एनर्जीज, मैंने तो कहा ही था आपसे कि हीलिंग है आपके लिए, तो हीलिंग की तरफ फोकस करना है बजाय वुंड्स की तरफ। प्रैक्टिकल अप्रोच, लाइफ को लेके प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो अगर किसी सिचुएशन में पेन महसूस होता है या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले खुद को नर्चर कीजिए। ओपन योर हार्ट टू लव, क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, नर्चर योर सेल्फ। बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर ऐसे हैं जो कि आपके ही बारे में बात कर रहे हैं। तो किस जगह पर, किस माइंड सेट में, किस थॉट पैटर्न में स्टक हैं, उसको देखना है, उसको लेट को करना है और नई शुरुआत कर देनी है, क्योंकि न्यू बिगनिंग तो यहाँ पर हो रही है। तो जो कुछ भी है ये आपके लिए बहुत ही शुभ हो, और माँ दुर्गा की, मदर मैरी की, लॉर्ड जीसस की जो ब्लेसिंग्स हैं आप पे बनी रही, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। डेविल की एनर्जी से बच के रहिएगा, और आपके लिए समय बहुत शुभ हो। समय वैसे बहुत शुभ है आपके लिए, लेकिन इसको और कितना शुभ आप बना सकते हैं ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि जब माँ दुर्गा की एनर्जीज यहाँ पे हैं तो माँ दुर्गा कहती हैं फियरलेस होकर काम करो और आगे बढ़ो, बिल्कुल नहीं सोचो, मेरा प्रोटेक्शन है। ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे कार्ड भी है, शेर भी है यहाँ पे, जो कि ये कहता है कि हाँ आपका प्रोटेक्शन है और आपको स्ट्रेंथ भी दी जाएगी। अगेन मैसेज रिपीट है, प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। तो आपका प्रोटेक्शन है, लेकिन उस प्रोटेक्शन में आपको ये कहा जा रहा है, ये प्रोटेक्शन इसलिए है ताकि आप आगे बढ़ सकें फियरलेस होकर। लेकिन अगर अपने फियर में रहेंगे, डेविल की एनर्जीज में रहेंगे, पेन में रहेंगे, तो फिर किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जिस चीज पर भी फोकस करें वो आपको हील करने वाली हो, आपको नर्चर करने वाली हो, आपकी ग्रोथ करने वाली हो, और इमोशनली आपको मैच्योर करने वाली हो, या सिचुएशन को आप मैच्योरिटी से हैंडल कर सके वो आपको देने वाली हो। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह के काम में आते हैं, और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आपका इस समय बहुत शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्यार से बनाती हूँ वीडियो आपके लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा हीलिंग पल्स 777 को, जो कि है मेरा फर्स्ट चैनल। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।